हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस लेक्चर के अंदर अपन बेसिक मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉगरिथम। वो अपन डिस्कस करने वाले हैं। लॉगरिथम से जेई मेंस और जेई एडवांस के अंदर तो डायरेक्ट क्वेश्चंस आते ही आते हैं। बाकी चैप्टर में भी इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। इसके बिना अपन बोल सकते हैं मैथमेटिक्स थोड़ी अधूरी ही है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो बच्चे क्लास 12th के हैं उनको भी एक बार ये वन शॉट देखना चाहिए, ताकि तुरंत 2 घंटे के अंदर ये पूरा का पूरा चैप्टर रिकॉल हो जाएगा। जो बच्चे ड्रॉपर स्टूडेंट हैं उनके लिए तो बेस्ट है ही। और जो बच्चे क्लास 11 के हैं, अगर वो भी ये वीडियो देखेंगे तो इससे काफी चीजें उनको सीखने को मिलेगी। यहाँ पे अपन जेई मेंस के, जेई एडवांस के 2025 को इंक्लूड करते हुए हम पीवाईक्यू भी साथ साथ में अपन डिस्कस करेंगे। सच्ची में आपको जब आपका पूरा लेक्चर खत्म करोगे ना, तो आपको फील होगा कि यार हमने बहुत कुछ इस वीडियो से सीखा है। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। बेसिकली आज के इस लेक्चर के अंदर, इस वन शॉट के अंदर अपन सबसे पहले डेफिनेशंस के बारे में बात करेंगे। उसके बाद में लोगरिथम इक्वेशंस को कैसे सोल्व करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर लोगरिथम का ग्राफ कैसे करते हैं, ग्राफ का यूज करके अपन लोगरिथम इनइक्वालिटी है उसको कैसे सोल्व करेंगे। और सबसे लास्ट में जो इसकी एप्लीकेशन है पूरे लोगरिथम की, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मेंटिसा, वो भी अपन डिस्कस करेंगे। तो ये लेक्चर सच्ची में आपके लिए, अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हो तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि लोगरिथम, एक्चुअली लोगरिथम होता क्या है। जैसे अगर मैं आपको ये बोलूं कि आपको मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, या फिर किसी भी की एक्सपोनेंट को सोल्व करना अच्छा लगता है, या फिर प्लस या करना, माइनस करना अच्छा लगता है, तो डेफिनेटली मैं फुल्ली कॉन्फिडेंस हूं कि 100% बच्चे ये बोलेंगे कि सर हम ज्यादा कंफर्टेबल रहते हैं प्लस करने में और माइनस करने में। ठीक है, सही बात है ना। अब अपन क्या चाहते हैं कि देखो, अगर हमारे पास कोई डिफिकल्ट सी प्रॉब्लम है, ठीक है, जिसके अंदर बड़ी बड़ी पावर्स है, एक्सपोनेंशियल प्रॉब्लम है, अगर हम उसको प्लस करने से या माइनस करने से, एडिशन या सब्ट्रैक्शन से सोल्व कर सकते हैं, तो आपको कैसा लगेगा कि सर मजा आ जाएगा। तो सबसे पहले लोगरिथम को एक यूरोपियन मैथमेटिशियन थे जोहन करके, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। और उससे हमारी काफी प्रॉब्लम सोल्व होगी जो बहुत डिफिकल्ट डिफिकल्ट थी, एक्सपोनेंशियल प्रॉब्लम, उसको अपन इजीली प्लस या माइनस करके सोल्व कर सकते हैं। तो आप मुझे एक बात बताओ कि क्या आपको ये बात पता है कि किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर को अपन एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे 8 है, 8 को अपन क्या लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं अपन 2 3 लिख सकते हैं ना। यस सर, हम किसी भी पॉजिटिव नंबर को अपन a x की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे जो a होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बेस बोलते हैं, राइट। ये तो पता होगा ना, आपने क्लास 9 10th में करा होगा बेटा। और जो ऊपर लिखा है इसको अपन पावर या फिर क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट बोलते हैं। ठीक है, ये सर बिल्कुल सही बात है। ठीक है, यहाँ तक हमें समझ में आ गया। तो हम इस एक्सपोनेंट फॉर्म को ऐसे रिप्रेजेंट कर, जैसे अपने घर पे क्या करते हैं, कपड़ा धोना होता है तो पहले हम उसको गीला करते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम उसमें से कचरा निकालते हैं, फिर हम उसको सुखा देते हैं वापस। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस लोगरिथम, ये एक्सपोनेंट फॉर्म है, इसको हम लोगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। फिर कैलकुलेशन आसानी से हो जाएगी, उसके बाद फिर से हम सिंपल फॉर्म में लेके आ जाएंगे। एक्चुअली कुछ ऐसे ही करने वाले हैं सारे चैप्टर के अंदर, कि हम सबसे पहले ये जो एक्सपोनेंटल फॉर्म है इसको हम लोगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। लोगरिथम फॉर्म में अपन कैसे लिखते हैं इसको, वो बता रहा हूं मैं। ठीक है, हम इसको लिखेंगे लोग, जो बेस है ना, यहाँ पे जो बेस लिखी है इसको अपन ए बोलते हैं, उसको आप यहाँ पे नीचे लिखोगे, राइट। और जो यहाँ पे n जो नंबर है उसको अपन n ऐसे लिखेंगे, इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, कहने का मतलब ये हो गया कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात है, बस जिस रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग है, राइट। तो इसको अपन रीड ऐसे करते हैं, log n टू द बेस a इज इक्वल टू एक्स। यहां तक समझ में आ गया? ठीक है सर, बिल्कुल समझ में आ गया। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 2 raised to power 4 है ना, ये क्या होता है, 16 होता है। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, log, यहाँ पे जो 2 है वो किस में आ जाएगा, बेस में आ जाएगा, log बेस में 2 आ जाएगा, नंबर अपना 16 आ जाएगा, इज इक्वल टू आ जाएगा 4। यस सर, ऐसा हम लिख सकते हैं, राइट। तो किसी भी नंबर को लोगरिथम फॉर्म में आप, किसी भी एक्सपोनेंट को लोगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, लोगरिथम को आप एक्सपोनेंट की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। सर बिल्कुल क्लियर हो गया हमें। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि जैसे हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। अब यार इसको अगर आप मैन्युअली बोलोगे कि सर इसको किसकी पावर करें ताकि ये आ जाए, इसके बजाय अपन ये करते हैं कि हमें इसको किसी भी, हमें नहीं पता इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो हम इसको एक्स के इक्वल मान लेते हैं, राइट। और हम इसको अभी एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, अभी देखा था हमने कि सर यहाँ पे अगर लोगरिथम गिवन हो और हमें एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना, तो अपन क्या करेंगे, बेस की पावर राइट हैंड साइड जो नंबर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ, नंबर इज इक्वल टू आ जाएगा बेस की पावर
राइट हैंड साइड, यस सर, हमें बिल्कुल क्लियर होगा राइट हैंड साइड, ठीक है। ओके सर, ठीक है, ये हमें समझ में आ गया। चलो जी आगे चलें फिर। ओके, आगे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड, इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, बेस की पावर क्या कर देंगे, 49 को क्या लिखेंगे अपन, बेस की पावर राइट हैंड साइड, यस सर, ठीक है। 49 नंबर इज इक्वल टू बेस की पावर राइट हैंड साइड, यस सर, बिल्कुल क्लियर हो गया। नंबर क्या होगा, 7 की पावर 2, राइट। 49 को ऐसे लिख सकते हैं और इसको लिख देंगे 7 की पावर x/2। दोनों को बेस सेम है तो पावर को कंपेयर करोगे तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी, राइट। x/2 इक्वल टू, तो x इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू आने वाली है कितनी आने वाली है, 4 आने वाली है। यस सर, बिल्कुल क्लियर हो गया। क्लियर हो गया तो आप वीडियो को पॉज करिए, जल्दी से इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, अगेन हम इसको x मानेंगे तो 125 की जो वैल्यू है वो किसके को आ जाएगी, नंबर इज इक्वल टू, नंबर ये होता है ना बेटा, नंबर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, बेस की पावर राइट हैंड साइड। यस सर, बिल्कुल क्लियर है। और 5 की 125, ये क्या है, बेसिकली 5 की पावर 3 है। यस सर, ठीक है। 25 इंटू 5 करोगे तो 125 आएगा। इसको लिखेंगे 5 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1/2 और उसकी पावर आ जाएगा x, ठीक है। तो यहाँ पे अपन इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 3/2 इंटू में x आ गया। अब देखो बेस सेम है तो पावर को अपन इक्वल पुट कर देंगे, तो यहां से हमारे पास 3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3x/2 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। यस सर, हमें बिल्कुल ये बात आपकी समझ में आ गई, ठीक है। तो जल्दी से एक बार ये वाला क्वेश्चन सोल्व करिए। सच में ये क्वेश्चन आपको काफी हेल्प करेगा इस कंसेप्ट को समझने के लिए कि हम लोगरिथम को एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक्सपोनेंट को अपन लोगरिथम में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको x के इक्वल मान लेंगे। अगेन क्या करने वाले हैं अपन, नंबर इज इक्वल टू, नंबर इज इक्वल टू, जल्दी बोलो मेरे साथ साथ बोलो, नंबर इज इक्वल टू बेस की पावर राइट हैंड साइड। यस सर, आज के बाद भी हमें ऐसे क्वेश्चन में कभी दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। अभी अपन क्या लिख सकते हैं कि जो बेस में है, अरे सर ये तो गड़बड़ हो गया, गड़बड़ ये हो गया कि इधर तो 2 + √3 है, इधर 2 - √3 है, बेस ही सेम नहीं है। तो क्या करेंगे अपन, बेस बना देंगे सेम। बनाने के लिए क्या करेंगे, हम रैशनलाइज करेंगे सर। यस सर, बिल्कुल सही बात है। रैशनलाइज करने के लिए अपन 2 + √3 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे, तो ऊपर तो कितना आ जाएगा, 4 - 3 1 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 2 + √3, उसकी होल पावर x आ जाएगा। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 2 + √3 की पावर माइनस का x, राइट। दोनों की बेस सेम है तो पावर को अपन इक्वल पुट कर देंगे, तो यहां से अपन क्या बोल सकते हैं कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 आ जाएगी। सर हमें बिल्कुल समझ में भी आ गया और मजा भी आ रहा है, ठीक है। चलो जी आगे चलते हैं। आगे एक जेईई एडवांस 1999 का ये क्वेश्चंस आप जल्दी से एक बार वीडियो पॉज करके ट्राई करिए बेटा, ठीक है। जब तक आप खुद से सोल्व नहीं करोगे ना, वीडियो देखने से कुछ नहीं होने वाला। मैं हमेशा बोलता हूँ, मेरी बात याद रखना, ठीक है। मैथमेटिक्स को तो स्पेशली ईयरफोन लगा के सुनने से नहीं होने वाला बेटा, सोल्व करना पड़ेगा तभी होगा अब, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको एक काम करते हैं, क्वेश्चन को पहले रीड तो करते हैं। क्वेश्चन में बोला गया कि ये जो लोगरिथम है ना, वो उसकी वैल्यू है इंटीजर आएगी कि रेशनल नंबर आएगी, इरेशनल आएगी, प्राइम नंबर आएगी, ठीक है। वी डोंट नो एक्चुअली इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, इसको एक बार के लिए x के इक्वल मानेंगे। बट क्वेश्चन में पूछा लगे है, क्वेश्चन में वैल्यू नहीं पूछी गई, क्वेश्चन में सिर्फ ये पूछा गया है कि इंटीजर आएगा कि रेशनल आएगा कि रेशनल आएगा, ये हमें वेरीफाई करना है। तो एक काम करते हैं, हम मान लेते हैं कि ये जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, रेशनल नंबर आएगी, ठीक है। रेशनल नंबर आएगी तो हम इसको p/q के इक्वल मान लेंगे। यस सर, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और यहाँ पे पता होगा आपको कि p और q क्या होता है, बिलोंग्स टू इंटीजर। और यहाँ पे साथ में ये भी बोलेंगे कि q जो हो वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये तो पता ही होगा ना, रेशनल नंबर की डेफिनेशन तो पता ही होगी यार, ठीक है। हाँ सर, इतना तो पता है। आप हमें कुछ भी मत समझो सर, इतना गए गुजरे नहीं हम, ठीक है। 2 कितना आ जाएगा, p/q आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7 की पावर q इक्वल टू 2 की पावर p आ जाएगी, ठीक है। जैसे ही आप इन दोनों को अरे सर ऐसे कैसे हो सकता है, 2 की पावर आप इंटीजर करोगे तो इधर कुछ अलग आएगा, 2 की पावर में आएगा, इधर 7 की पावर में आएगा। ये दोनों तो इक्वल कभी आ ही नहीं सकते हैं। ये तो तभी आ सकता है जब p भी 0 q भी 0, बट वो हो नहीं सकता। ये बात तो आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते, तो अपन क्या बोलेंगे कि ये तो सर कभी इक्वल आएंगे ही नहीं। तो यहाँ से जो अपने अजम्पशन लिया था वो अपना क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। मतलब ये जो नंबर है वो रेशनल तो नहीं हो सकता, तो फिर क्या बोलेंगे, ये एक इरेशनल नंबर होगा। यस सर, हमें बिल्कुल समझ में आ गया। आप आगे चल सकते हैं सर, ये तो मजा भी आ गया, समझ में भी आ गया। आगे कुछ फंडामेंटल आइडेंटिटी है, करके आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मजा आएगा, बहुत यूज करेंगे, क्वेश्चन होंगे फटाफट, ठीक है। तो पहली आइडेंटिटी ये है, दिमाग में बिठा लेना, ठीक है।
आपको क्या करना है, एक चिट लिखनी है, जो भी मैं फॉर्मूला बता रहा हूं उन फॉर्मूले को आपको लिखना है और दीवार पर चिपका देना है। बार बार आपको देखते रहना, जब भी आप इधर उधर घूमते रहोगे उनको देखोगे बार बार, तो कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे। ऐसा सोच के चलो कि मैं इसको ऐसे पढ़ना है कि आज नहीं मैं आईआईटी से पास आउट हो जाऊंगा ना, तब भी मुझे ये चीज याद रहनी चाहिए। इस तरीके से आपको पढ़ना है बेटा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सर हमें नहीं पता इसके लिए क्या आएगी, तो हम इसको क्या मानेंगे, एक्स के इक्वल मान लेंगे। यस सर, ये परफेक्ट है सर, ठीक है। हमें जब वैल्यू नहीं पता होती तो हम इसको एक्सपोनेंट का यूज कर लेंगे, क्योंकि लोगरिथम में दिक्कत आती है तो हम एक्सपोनेंट में चले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 इज टू ए की पावर एक्स आ जाएगा, और 1 को क्या लिख सकते हैं, ए की पावर 0। दोनों को जब आप कंपेयर करोगे तो एक्स की वैल्यू 0 आ गई, इसका मतलब इसकी वैल्यू 0 आ गई। अरे सर ये तो ज्यादा इजी था कुछ, ठीक है। ओके सर, कोई बात नहीं। सेकंड वाली प्रॉपर्टी के ऊपर आते हैं कि अगर बेस भी सेम आए और नंबर भी सेम आए, बेस भी सेम आए नंबर भी सेम आए, तो सबसे पहले आप इसको किसी नंबर x के इक्वल मान लो, और जब आप इसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करोगे तो एक्सपोनेंट में क्या लिखेंगे, ये वाला जो नंबर है, नंबर इज इक्वल टू बेस की पावर राइट हैंड साइड। यस सर, ये बात तो मैं कभी नहीं भूलूंगा सर। दोनों को कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो ऑप्शन सेकंड प्रॉपर्टी भी हमने इजीली प्रूव कर लिया। और जो थर्ड वाली प्रॉपर्टी है उसके ऊपर आप क्या कर दो, 3 सितारे लगा दो। 3 सितारे लगाने का मतलब 3 स्टार लगा दो, क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट है यार, क्या ही बोलूं मैं आपको, बहुत ज्यादा बार यूज करेंगे। प्लीज आप इसको अपने दिमाग में बिठा लेना, ठीक है। तो प्रॉपर्टी ये है कि आप a और उसकी पावर, ठीक है, n टू द बेस a, उसको आप क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट n लिख सकते हैं। आप लोग को डायरेक्ट हटा सकते हैं, ठीक है। ऐसा समझो कि आप लोग को डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं, इसके लिए n आ जाएगी। सर प्रूफ करना बड़ा आसान है। प्रूफ करने के लिए अपन क्या करेंगे, लोग n टू द बेस a को आप कुछ x मान लो, राइट। तो इसको अपन एक्सपोनेंट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, नंबर इज इक्वल टू बेस की पावर राइट हैंड साइड। एक ही बात बोल रहा हूं बार बार, ठीक है। नंबर इज इक्वल टू बेस, बेस के यहाँ पे x, उसकी पावर राइट हैंड साइड। यस सर, बिल्कुल क्लियर हो गया हमें। तो यहां से अपन क्या बोलेंगे कि सर अभी आपने क्या किया है, अभी आपने इसको क्या माना है, इसको आपने x माना है, ठीक है। तो यहां पे मैं x पुट कर दूं सर। जब आप पुट करोगे तो ये a की पावर x आ गया, और a की पावर x कितना है, अभी यहाँ पे देखो a की पावर x है n, तो इसको आप n के इक्वल मान लो। तो यही हमें प्रूफ करना था कि इसकी वैल्यू n के इक्वल आ रही है। इजी प्रूफ था और ये इंपॉर्टेंट प्रूफ भी है, ठीक है। तो चलो फिर इसके ऊपर थोड़ा सा एक आधा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो एक बार आप वीडियो पॉज करके इसके बारे में सोचना यार, फिर आगे क्वेश्चन को कंटिन्यू करना। पहले खुद से ट्राई करना है, फिर यहाँ पे आना है, ठीक है। हो जाए तो बढ़िया, न हो तो भी बढ़िया, कि हमें कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये वाली प्रॉपर्टी तो आपको पता है ना। हाँ सर, ये तो हमने क्लास तीसरी चौथी में कर ली थी, है ना, कर ली होगी ना। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट की a की पावर m प्लस n को अपन क्या लिख सकते हैं, a की पावर m इंटू में a की पावर n। तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं। हाँ 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 सर, आता है सर, इतना तो क्या ही कर रहे हो आप, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू सर 4 आ जाएगी। वो अभी आपने जो फॉर्मूला बनाया उससे इसकी वैल्यू 7 आ जाएगी। तो राइट आंसर कितना आ गया, 28 आ गया। सर समझ में भी आ गया और मजा भी आ गया। हाँ सर, ठीक है। चलो जी, फिर ये वाला क्वेश्चन करो। एक बार मैं बता देता हूँ इस सिंबल का मतलब क्या होता है। ये जो पाई दिख रहा है ना, पाई, इस पाई का मतलब ये होता है कि आपको r की जगह 1 डिग्री पुट करना है। तो जब आप r की जगह 1 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, tan 1 डिग्री, और बेस्ट आ जाएगा अपना a, राइट। फिर अपने को क्या करना, मल्टीप्लाई करना। इस पाई का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और जब ये वाला सिग्मा आता है ना, इसका मतलब होता है सिग्मा मतलब सम, ठीक है। फिर आप क्या करो, मल्टीप्लाई, आर की जगह क्या पुट कर दो बेटा, आर की जगह आप 2 पुट कर दो, तो ये कितना आ जाएगा, tan 2 डिग्री आ जाएगा। ऐसे ही आप आर की जगह क्या पुट कर दो, 3 डिग्री पुट कर दो। यस सर, ऐसा चलता रहेगा। कहां तक चलेंगे अपन, 89 तक चलेंगे, है ना। आपने सोचा तो होगा कि सर 90 क्यों नहीं लिया, 89 क्यों लिया। बेटा 90 नहीं ले सकते थे, मजबूरी थी हमारी। 90 ले लेते तो फिर 10 डिफाइन नहीं हो जाता। आपको पता होगा ना, 10 90 के ऊपर डिफाइन नहीं होता है, ठीक है। हाँ, तो ये आ जाएगा 1089 आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू बतानी है। अब एक बार वीडियो पॉज करके आपको सोचना है, ठीक है। आप सोचोगे तो आपको डेफिनेटली आपके दिमाग में एक बात तो क्लिक पक्का हो जाएगी कि सर बाकी तो नहीं पता, बट एक वैल्यू इनमें से बीच में क्या आने वाली है, एक वैल्यू आने वाली है लोग। ये आएगी नहीं आएगी बीच में, कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आएगी ना, इसे बताओ, देखिए बताओ बेटा, आएगी ना। हाँ सर आएगी, एक 1045 डिग्री आएगी सर, आएगी सर, ये तो पक्का है, बीच में 45 तो आएगी। और 1045 1 डिग्री 1 होता है, ये सर हमने क्लास 10th में कर लिया था सर, 1045 1 होता है। अगर ये 1 हो गया बेटा, अगर ये 1 हो गया, तो आप किसी भी बेस में ले लो, ये क्या रहने वाला है, 0 रहने वाला है सर। अभी ये बात आपने पहले इसी स्लाइड पर बताई, ये देखो, ये रहा पहले वाली प्रॉपर्टी। तो अगर ये 0 हो गया तो मल्टीप्लाई होने के बाद में सारी की सारी एक्सप्रेशन कितनी आ जाएगी, 0 आ गई। अरे सर ये तो आसान था, लगने में ऐसा लगा था पता नहीं कितना टाइम लगेगा इसको सोल्व करने में, है। तो यही करते हैं, जेई एडवांस वाले भी ऐसे ही करते हैं, जेई मेंस वाले भी ऐसे ही करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को फ्रेम करते हैं। खैर ये तो मेंस में नहीं आएगा, कुछ ज्यादा इजी है, बट इससे अपन ये सीख सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चन फ्रेम करते हैं जो दिखने में थोड़े ज्यादा डरावने होते हैं, बट एक्चुअली अगर कंसेप्ट पता हो तो क्वेश्चन
चुटकी बजाते ही सोल्व हो जाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं अपन उस टॉपिक के ऊपर जहां पे अपन डिस्कस करेंगे कि लॉगरिथम अपना डिफाइंड कब होता है, ठीक है। अभी हमने देखा कि किसी भी पॉजिटिव नंबर को अपन क्या लिख सकते हैं, ए रेज टू पावर एक्स, इस फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट। किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर को, यहाँ पे एन क्या है अपना, पॉजिटिव रियल नंबर है, पॉजिटिव रियल नंबर है, राइट। यस सर, बिल्कुल क्लियर बात है, ठीक है। तो और इसको अपन लॉगरिथम फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या करेंगे कि सर यहाँ पे तो अपना नंबर आ जाता है और यहाँ पे अपना बेस आ जाता है, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड मतलब अपनी पावर आ जाएगी, राइट। यस सर, यहाँ तक हमें बिल्कुल क्लियर हो गया। अब ध्यान से सुनना भाई, ठीक है। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, देखो कि कोई भी एक नंबर लेते हैं, जैसे हमने पॉजिटिव नंबर लेना है 8 ले लिया मान लो, ठीक है। और हमने बेस को 1 ले लिया, ठीक है, ए बार के लिए बेस को हमने 1 ले लिया। तो इसको 1 की पावर अपन क्या करें ताकि ये 8 बन जाए। तो आप बोलोगे सर कैसी बातें कर रहे हो आप, क्या हो गया आपको, 1 की पावर तो कुछ भी करो क्या रहने वाला है, 1 ही रहने वाला है, ये कभी भी 8 के इक्वल नहीं आ सकता। इसका मतलब क्या हो गया कि हम बेस को कभी भी 1 नहीं ले सकते, क्योंकि अगर बेस को अगर हमने 1 ले लिया तो वो ऑलवेज क्या आ जाएगा, 1 की पावर में आएगा, और 1 की पावर तो क्या होता है, 1 ही होता है, ठीक है। ये वाली बात तो कोई सेंस नहीं रहेगी, मतलब हर नंबर के लिए बात डिफाइन नहीं होगी, ठीक है। ऐसी बात करेंगे अपन आगे, देखना। अगर मैं ए को नेगेटिव लेता हूं, जैसे ए को नेगेटिव मतलब जैसे मैंने नंबर ले लिया 8, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर के फॉर्म में इसको हमें लिखना है, ठीक है। तो आप बोलोगे कि सर इसको अपन लिख सकते हैं जैसे -2 की पावर 3, नहीं ऐसा तो नहीं, बट किसी भी फॉर्म में ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा, इसको अपन नहीं लिख पाएंगे ना ऐसे, -2 की पावर 3 ऐसे फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे अपन, ठीक है। ए को अपन नेगेटिव ले लोगे तो अपन इसकी पावर, अच्छा ऐसा तो कर सकते हैं, ऐसा तो कर सकते हैं कि सर एक काम करो, जैसे 16 ले लो, 16 को अपन क्या लेंगे कि -2 की पावर 4 लिख सकते हैं। हाँ, इसको तो अपन ऐसा लिख सकते हैं, बट ये हर नंबर के लिए बात ट्रू नहीं होगी। जैसे अभी देखा हमने 8 को आप क्या नहीं लिख पाओगे, ऐसा नहीं लिख पाओगे, -2 की पावर 3। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। इसलिए बेस को हमेशा, हाँ हो सकता है किसी किसी वैल्यू के लिए डिफाइंड हो, बट ये ऑलवेज डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि सर बेस को हमें नेगेटिव भी नहीं लेना चाहिए, वरना तो दिक्कत हो जाएगी, हमेशा डिफाइंड नहीं रहेगा ना। तो हम बोलेंगे कि सर बेस को नेगेटिव नहीं लेना है हमें, बेस को हमेशा हमें पॉजिटिव लेना है, राइट। और बेस को हमें 1 नहीं लेना है। देखो भाई, अब इसके आगे बताने की जरूरत नहीं है। अगर ये पॉजिटिव नंबर है और उसकी पावर आप कुछ भी करोगे तो वो ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पे अपन ये भी बोल देंगे कि जो अपना नंबर है वो भी क्या रहना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए, राइट सर। बिल्कुल हमें क्लियर हो गया। ये 3 बात है जो आपको ध्यान में रखनी है। जैसे एक एग्जांपल से समझ में ज्यादा अच्छी से आ जाएगी। अच्छा, इसी को अपन क्या बोलते हैं, डोमेन ऑफ फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, जिसमें बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, जिसके लिए अपना ये फंक्शन, जिसके लिए अपना ये लॉगरिथम डिफाइंड है। चाहे तो आप ऐसे बोल दो, चाहे ये बोलो कि फाइंड द डोमेन ऑफ दिस, दोनों एक ही बात है, ठीक है। यस सर, हमें समझ में तो आ गई ये बात, ठीक है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, पहले कंडीशन क्या लिखेंगे कि जो बेस है अपना वो क्या रहना चाहिए, बेस अपना पॉजिटिव रहना चाहिए, मतलब बेस ग्रेटर देन 0 रहना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या लिखेंगे कि अपना जो बेस है वो 1 नहीं रहना चाहिए। यस सर, ये बात भी सही है। और तीसरी कंडीशन क्या लिखेंगे कि जो अपना नंबर है वो भी क्या रहना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए। और तीनों का अपन क्या लेंगे बेटा, तीनों का इंटरसेक्शन लेंगे। तीनों का इंटरसेक्शन लेने का क्या पर्पज है, इसका पर्पज ये है कि हमें तीनों की ही बात माननी पड़ेगी। अगर एक भी गलत कर देगा तो अपना काम खराब हो जाएगा, ठीक है। इसलिए तीनों का अपन इंटरसेक्शन लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा x ग्रेटर देन 0, सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ पे x नॉट इक्वल टू 1 ही रहेगा। यहाँ से x ग्रेटर देन 1/2 आ जाएगा। तीनों की हमें बात माननी है, तो तीनों का इंटरसेक्शन कितना आ जाएगा, 1/2 से लेकर 1 यूनियन 1 से लेकर इनफाइनाइट, ठीक है। ये सर बिल्कुल क्लियर है, 1/2 से 1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट, क्योंकि हमें 1 को तो हटाना ही था, ठीक है। ये वाली बात आपको समझ में आ गई। आगे बात करते हैं अपन। देखो ये वाला सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको हमें सोल्व करना है। तो सोल्व करने के लिए आप क्या करोगे कि सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम इसको हटा देंगे, मतलब इसको हम एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। एक्सपोनेंट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, नंबर इज इक्वल टू बेस की पावर राइट हैंड साइड। यस सर, बिल्कुल क्लियर है। तो यहाँ पे हमारे पास x माइनस 2 की 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक तो प्लस का 2 आ जाएगी, एक x माइनस 1 की वैल्यू माइनस का 2 आ जाएगी, राइट। तो x माइनस 1 किसके इक्वल आ जाएगा, 3 के इक्वल आ गया। यहाँ पे x माइनस 1 माइनस 1 के इक्वल आ गया। तो एक काम करो, जो आपने दो वैल्यू निकाली है वहां पे आप चेक करो कि ये डोमेन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। डोमेन में आने के लिए अपन क्या बोलेंगे कि x माइनस का 1 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और x माइनस का 1 क्या नहीं होना चाहिए, 1 के इक्वल नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, x2 नहीं आना चाहिए, और यहाँ से बोलेंगे अपन x1 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो x1 से बड़ा है, 2 भी नहीं है, तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। x1 से बड़ा नहीं है तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, x इक्वल टू 3 आ जाएगा। यस, बिल्कुल क्लियर है।
चलो जी सर, हमें बिल्कुल समझ में भी आ गया। आगे बात करते हैं अपन कि हमें इस इक्वेशन को सोल्व करना है। तो आप क्या करोगे, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को सोल्व करिए। होपफुली आपने इस क्वेश्चन को सोल्व किया होगा। इसमें क्या करेंगे अपन, एक्स स्क्वायर माइनस में 2x प्लस का 65, मतलब बेस क्या नंबर इज इक्वल टू क्या करेंगे, बेस की पावर राइट हैंड साइड, बेस क्या है हमारे पास 5 माइनस एक्स, उसकी पावर कर देंगे 2, राइट, यस सर। तो यहाँ पे जब आप इसको ओपन करोगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 65 इज इक्वल टू आ जाएगा 25 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 10x, यस सर, ठीक है। तो देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा बेटा, और जब आप इसको इधर लेके आओगे तो ये कितना आ गया 8x, 8x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 40, यस सर, ठीक है। माइनस का 40 आएगा क्या यार, ठीक है, या 50 आएगा, 65 15 माइनस का 40 आएगा, तो x की वैल्यू माइनस का 5 आ गई। अब देखो माइनस का 5 आ गया, अब हमें वेरीफाई करना पड़ेगा कि ये डोमेन में लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आप माइनस का 5 एक बार के लिए वापस पुट करके चेक करो। जब आप माइनस का 5 यहाँ पे रखोगे तो ये तो कितना आ गया, प्लस का 10 आ गया, चलेगा सर, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। और माइनस का 5 आपको यहाँ पे भी पुट करके चेक करना है, तो जब पुट करोगे तो कितना आ गया 25 प्लस का 100 और प्लस का 65, ये भी क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब माइनस का 5 इसका राइट आंसर आ जाएगा सर, बिल्कुल भी हमें सोचने की जरूरत नहीं है, सब कुछ सही चल रहा है। तो फिर बात करते हैं, एक देखो दो वर्ड अपन कई बार देखने को मिलेगा आपको, एक तो कॉमन लॉग होता है, एक होता है नेचुरल लॉग, ठीक है। तो अगर यहाँ पे जैसे लॉग लिखा हुआ है, लॉग x टू द बेस a, ठीक है। अगर आप बेस को अगर आप बेस को e लेते हो, e क्या होता है, e एक कोई भी कांस्टेंट होता है जिसकी जो वैल्यू होती है 2.71 होती है, ठीक है। ये बड़ा स्पेशल नंबर है, ये आपको बाद में पता लगेगा। अभी तो मैथमेटिक्स में आप ये समझो कि कोई कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू 2.7 होती है। और एक अपन बेस को, जो एक स्पेशल नंबर होता है ना 10 ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर बेस को 10 ले लेते हैं तो इसको बोलते हैं अपन कॉमन लॉग, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं अपन, कॉमन लॉग बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि कॉमन लॉग कई बार इसको अपन ऐसे लिखते हैं, बेस में यहाँ पे 10 लिख देंगे, और कई बार इसको लिखेंगे भी नहीं। जब लिखा हुआ कुछ भी नहीं दिखे तो आपको समझना है कि वो क्या है, कॉमन लॉग है। यस सर, बिल्कुल सही बात है। और बात करेंगे, अगर आप ई लेते हैं, इसको बोलते हैं अपन नेचुरल लॉग, ठीक है। इसको बोलते हैं अपन नेचुरल लॉग। और अगर आप इसको जनरली अपन क्या, या तो कई बार ऐसे लिख देते हैं, और कई बार क्या लिखते हैं, इसको सिंपल में ln x लिख देते हैं। तो जब भी आपको ln x दिखेगा तो आपको समझना है कि उसकी जो बेस है वो नेचुरल बेस है। और जब भी लॉग के अंदर बेस कुछ नहीं दिखे तो आपको समझना है कि वो बेस 10 की बेस है, ठीक है। यस सर, यहां तक हमें बिल्कुल सब कुछ क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं अपनी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो कि है फंडामेंटल प्रॉपर्टीज के ऊपर, ठीक है। प्रिंसिपल प्रॉपर्टीज सच्ची में बहुत ही पावरफुल प्रॉपर्टीज है, लॉगरिथम इसके बिना अधूरा ही है बेसिकली, ठीक है। तो अपन बात करेंगे, सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि अगर हमारे पास m और n दो कोई पॉजिटिव नंबर है, तो अगर आप उनको मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, और उनका आप लोग लोगे बेस टू m बेस टू a, तो उसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, अपन इसको एडिशन में लिख सकते हैं। क्या बात कर रहे हो सर, सही में, यस। तो मैंने थोड़ी देर पहले बोला था ना, स्टार्टिंग करा लेक्चर की, तो क्या बोला था कि अगर कोई मल्टीप्लाई में नंबर हो तो हम इसको एडिशन की तरह मान सकते हैं, और एडिशन का तो सोल्व करना अपने को अच्छा लगता ही है, ठीक है। तो अभी बात ये करते हैं कि सर इसका ऐसा कैसे हो रहा है, ये कैसे हो गया सर कि मल्टीप्लाई करो वो इक्वल टू आएगा इसके। तो एक काम करते हैं, हम इसको इजीली प्रूफ करके चेक कर लेते हैं ना। हम क्या करते हैं, इसको एक बार के लिए कुछ पी मान लो, पी तो पी का यूज कर रखा है, पी यूज कर रखा है। इसको एक काम करो, एक्स मान लो, इसको वाई मान लो, मान सकते हैं ना ऐसा, यस सर मान सकते हैं। तो अगर इसको आपने x माना है बेटा, आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करो, करके बताओ कितना आएगा। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, m इजकल टू a की पावर x आ जाएगा, यस सर। अगर आपने इसको y माना है तो इसको आप एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, तो यहाँ पे n इजकल टू कितना आ जाएगा, a बेस्ड की पावर राइट हैंड साइड, ये आ जाएगा, यस सर, बिल्कुल सही है। हमें क्या चाहिए, हमें m इंटू में n चाहिए, तो आप दोनों को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। इस वाली प्रॉपर्टी के लिए दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो इधर कितना आ जाएगा, a की पावर x a की पावर y, तो ये आ जाएगा a की पावर x इंटू में a की पावर y, और इसको अपन क्या लिख सकते हैं, a की पावर x प्लस y, यस सर, बिल्कुल क्लियर है। और ये क्या है, एक्सपोनेंट फॉर्म में, इसको आप लोगरिथम में कन्वर्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा log बेस में a आ जाएगा, m इंटू में n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x प्लस y आ जाएगा। और यही बेसिकली हमें प्रूफ करना था, x क्या था हमारे पास ये है, और y क्या था हमारे पास ये है। ये सर ये तो ज्यादा ही आसानी से प्रूफ हो गया, कुछ मुझे आपको लग रहा होगा कि पता नहीं कितना डिफिकल्ट प्रूफ है ये वो, कुछ भी नहीं किया हमने, इसको x माना, इसको y माना, एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट किया, दोनों को मल्टीप्लाई किया, फिर से हमने लोगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, आंसर आ गया। सेम यही प्रोसेस इसके साथ करने वाले हैं अपन। हमें चाहिए m बाई n, तो m बाई n करोगे तो कितना आ जाएगा, a की पावर x अपॉन में a की पावर y,
और जब डिफरेंस करोगे तो a की पावर x माइनस वाई आ जाएगा, राइट। और इसको क्या लिख सकते हैं अपन, इसको लिख सकते हैं log यहाँ पे बेस में आ जाएगा m, a आ जाएगा, a आ जाएगा m बाई n इजिकल टू x माइनस वाई, और x और y की वैल्यू जैसे पुट करोगे तो सेकंड वाली प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई। यस सर, ये तो ज्यादा ही आसान है। थर्ड वाली प्रॉपर्टी को भी अपन प्रूफ कर लेते हैं। एक काम करता हूं मैं, यहाँ पे जगह स्पेस है ना, तो यहाँ पे कर लेते हैं। इतना ही चाहिए हमें, जगह चाहिए नहीं ज्यादा, ठीक है। हमें m की पावर p चाहिए, तो m की पावर p करोगे तो ये कितना आ जाएगा, m की पावर p इजिकल टू a की पावर x और उसकी होल पावर p आ जाएगा, करेक्ट। और आप इसको क्या कर दो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a की पावर x इंटू में p, पता है ना ये सर, ये तो प्रॉपर्टी होती है। अब आप इसको वापस से कन्वर्ट कर दो, किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, क्या बोलते हैं उसको, एक्सपोनेंट लोगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, तो ये कितना आ जाएगा, log बेस में a आ जाएगा, m की पावर p इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इंटू में p आ जाएगा, ठीक है। और x की वैल्यू जैसे आप यहाँ पे पुट करोगे तो ये अपना प्रूफ हो जाएगा। तो हमने बड़ी आराम से क्या कर दिया, थर्ड वाली प्रॉपर्टी का भी प्रूफ कर दिया। तो कंक्लूजन एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि अगर नंबर मल्टीप्लिकेशन के अंदर है तो आप क्या कर सकते हैं, इसको एडिशन के अंदर लोगरिथम का प्रॉपर्टी का यूज करके लिख सकते हैं। अगर नंबर डिवाइड के अंदर है तो हम इसको डिफरेंस की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर नंबर की पावर a की पावर b है, मतलब m की पावर p है, तो p को आप मल्टीप्लाई में ला सकते हैं। कितनी अच्छी बात है ना यार, ठीक है, कि यहाँ पे पावर p है, एक्सपोनेंट को हम डायरेक्ट क्या कर देंगे, p को बाहर लेके आ जाएंगे। अब एक फोर्थ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, उसमें अपन नया पेज लेके सोल्व करेंगे कि अगर हमारे पास log है और बेस में a रेज़ टू पावर p है और नंबर m है, तो हम इसको क्या करेंगे, 1 अपॉन में p। अगर बेटा नंबर की पावर होती है वो तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई में आती है, और बेस की पावर हमेशा 1 अपॉन में आती है, राइट। हम इसका इजीली प्रूफ भी कर लेंगे, वही पहले वाले का यूज कर लेते हैं। यहाँ पे देखो m क्या है, m इज इक्वल टू क्या है, a की पावर x है, राइट। उसी का यूज करेंगे अपन। तो हमें क्या चाहिए, हमें a की पावर p चाहिए, तो हम क्या करते हैं, a की पावर p लिख देते हैं, और अपन इसको ऐसे कर सकते हैं ना, ये सर ऐसा कर सकते हैं, x बाई p कर देंगे, p से p कैंसिल हो जाएगा। अब आप क्या कर दो, अगेन वही बेस की पावर लोगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। क्या यहाँ पे बेस कितना आ जाएगा, a की पावर p आ जाएगा, और नंबर कितना आ गया, m आ गया, इज इक्वल टू कितना आ गया, x बाई p आ गया। सर कुछ ज्यादा इजी प्रूफ नहीं है इसके, एक एक मिनट में खत्म हो जा रहे हैं, ठीक है। x की जगह जब वापस ये पुट करोगे तो अपना प्रूफ हो जाएगा। तो ये वाली बात क्लियर होगी, यस सर। अगर प्रोडक्ट के अंदर रहेगा तो सब में ब्रेक करेंगे, डिवाइड के अंदर रहेगा तो माइनस करेंगे। अगर m की पावर नंबर की पावर p रहेगी तो मल्टीप्लाई में आएगा, और बेस की पावर p रहेगी तो डिवाइड में आएगा। यस सर, बिल्कुल क्लियर हो गया। तो हम एक बार इसको अप्लाई करके भी देख लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे देखना बेटा, यहाँ पे है बेस में 30 है, यहाँ पे बेस में 30 है, बेस दोनों की क्या है, सेम है। तो हम ये वाली प्रॉपर्टी का यूज करके क्या बोलेंगे अपन, कि लोग बेस में 30 हो जाएगा, और ये दोनों मल्टीप्लाई होकर कितना आ जाएगा, 3 इंटू में 2 आ जाएगा, ठीक है। उल्टा यूज किया हमने इसको। अपन क्या लिख, अभी क्या पढ़ा हमने कि लोग m इंटू में n को क्या लिख सकते हैं, m प्लस n लिख सकते हैं। अब हमने उल्टा यूज कर लिया ऐसे। यस सर, क्या फर्क पड़ता है सर, इसमें क्या दिक्कत है, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर का यूज कर लो, चाहिए आप क्या लिख दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab को क्या लिख दो, a प्लस बी का होल स्क्वायर। उल्टा भी यूज करते थे ना अपन, वैसे ही फिर से अपन यूज करेंगे तो कितना आ जाएगा, बेस में कितना आ गया, 30 आ गया, और ये नंबर आ जाएगा 2 इंटू में 3 इंटू में 5, तो ये कितना आ जाएगा 6। तो 30 की बेस में 30 आ गया। ये प्रॉपर्टी तो हमने कर रखी है, बेस और नंबर सेम आ जाए तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। हम इसको जनरलाइज याद भी रख सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी जैसे ऐसे नंबर आ जाए, ठीक है, log x1 टू द बेस a आ गया, प्लस में log x2 टू द बेस a आ गया। ऐसे अगर n नंबर आ जाए, ठीक है, ऐसे जरूरी नहीं है कि अपन 2 में अप्लाई करें, ये प्रोसेस अपन n में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, बेस सब में सेम होना चाहिए, तो सब में बेस सेम है, तो इसलिए अपन बेस को a रखेंगे और सबको अपन मल्टीप्लाई कर देंगे, x1 x2 xn। ये सर, ये वाली बात भी बिल्कुल क्लियर हो गई। इससे अपना टाइम बच जाएगा एग्जाम के अंदर, ये 2 बार नहीं करना पड़ेगा, एक बार में काम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या बोलेंगे कि सर देखो, अगेन आप वही प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, यहाँ पे लोग m है, यहाँ पे लोग n है, तो अपन क्या करेंगे, माइनस का साइन है इसलिए अपन क्या लिखेंगे, बेस दोनों के सेम भी है, तो अपन क्या लिखेंगे इसको 100/4, तो वो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। और इसको अपन क्या लिख देंगे, लोग 5 और 5 की पावर 2 लिख देंगे, राइट। और नंबर की पावर 2 है तो क्या कर देंगे अपन, बाहर लेके आ जाएंगे बेटा, और ये कितना आ जाएगा, लोग 5 के बेस में 5 आ जाएगा, और उसकी कितनी होती है, 1 होती है। अभी पहले पढ़ा था ना हमने। यस सर, ये बात आपको हमें बिल्कुल समझ में आ गई। आप आगे चल सकते हैं, आप एक बढ़िया क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। आप वीडियो पोस्ट करना है, इस क्वेश्चन को ट्राई करना है। तो ट्राई करोगे तो आपने देखा होगा बेटा कि यहाँ पे क्या है, 27 की पावर 3 है, तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे इसको, 27 क्या होता है, 3 की पावर 3 ना,
तो ये आ जाएगा 3 की पावर 3 और उसकी होल पावर 3 है, तो ये कितना आ जाएगा 3 की पावर कितना आ जाएगा बेटा 9 आएगा कि कितना आएगा 3 की पावर 27 9 आएगा सॉरी, ठीक है 3 इंटू 3 9 होता है, ठीक है हाँ। तो इसको क्या लिखेंगे log बेस में 3, इसको लिखेंगे 3 की पावर 9, इसको मैं ऐसा लिख रहा हूँ। यस सर, ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी आपने बताया कि सर अगर नंबर की पावर कुछ होती है तो उसको अपन बाहर निकाल सकते हैं, तो इसको अपन क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे अपन 9 बाहर आ जाएगा और 3 की बेस में 3 वो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। यस सर, बिल्कुल क्लियर हो गया। तो आप इसकी जगह क्या पुट कर दो 9 पुट कर दो। तो जब आप इसकी जगह 9 पुट करोगे 9 भी क्या है बेसिकली 9 भी है 3 का स्क्वायर। तो अगेन क्या होगा 2 बाहर आ जाएगा, मैं इस पूरे की बात कर रहा हूँ, मैं इतने तक की बात कर रहा हूँ, इतने तक की, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 2 बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा log 3 की बेस में 3, वो कितना आ जाएगा 2 ही आ जाएगा। डन, क्योंकि अपने को लिखना नहीं बचेगा, लिखना नहीं पड़ेगा, टाइम बच जाएगा, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। फिर आप जैसे यहाँ पे 2 पुट कर दो, चलो कोई नहीं, इसके आगे मैं बता देता हूँ। ये बच गया हमारे पास log बेस में 2 है, log बेस में 2 है और नंबर अपना कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो 2 की बेस में 2 की वैल्यू कितनी होती है 1 हो जाएगी। तो ये कितना आ गया बेसिकली log 2 और नंबर अपना 1 आ गया, तो इसके लिए कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी। यस सर, बिल्कुल क्लियर है, हमें समझ में आ गया है, आप आगे चल सकते हैं। तो आगे बात करते हैं फिर जेई एडवांस, सीधा जेई एडवांस 2024 का ये क्वेश्चंस आप इजीली सोल्व कर सकते हो। वीडियो पॉज करके प्लीज ट्राई करो, ट्राई करोगे तो मुझे फुली कॉन्फिडेंस है काफी बच्चे आप में से इसको सोल्व भी कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, ए हमें गिवन है, बी हमें गिवन है और एक इक्वेशन है x 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू है log, यहाँ पे a की वैल्यू गिवन है तो आप a की वैल्यू पुट कर दो, कितना आ जाएगा 3√2 और ये आ जाएगा 18 की पावर 5/4, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन हमें क्या गिवन है, दूसरी इक्वेशन गिवन है log 2x माइनस वाई इज इक्वल टू गिवन है log बेस में है b कितना है हमारे पास, b को अपन लिखेंगे 1 अपॉन में 5 की पावर 1/6 और इसको भी लिख देंगे 6 की पावर 1/2, राइट। और ये आ जाएगा हमारे पास नंबर आ जाएगा √1080। यस सर, ऐसा कर सकते हैं अपन। अब देखना बेटा, यहाँ पे आपने ऑब्जर्व करा होगा कि हमें सबसे पहले इन दोनों को सिंप्लीफाई करना है। ये सिंप्लीफाई हो गया तो एक्स और वाई के लिए तो इजीली निकल ही जाएगी। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए अपन क्या करते हैं, ये है 18 को अपन क्या लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं ना, 9 का स्क्वायर नहीं लिखेंगे, 9 इंटू में 2 लिखेंगे, राइट, ठीक है। और इसको लिख सकते हैं √2 इंटू में 3 का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। ये सर अपन ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे भी देखो √2 इंटू में 3 है, तो इसको लिखेंगे अपन log बेस में आ जाएगा 3√2 और इसको लिखेंगे अपन 3√2 का पावर 3/2 ना, 2 लिखेंगे तो 5/2 आ जाएगा। यस सर, ऐसा कर सकते हैं। और 5/2 तो बाहर आ जाएगा, इसके लिए तो कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी, तो ये बेसिकली 5/2 के इक्वल आ गया। सर ये तो कुछ ज्यादा इजी था सर एडवांस का क्वेश्चन जैसा लग नहीं रहा है, ठीक है हाँ हाँ कोई बात नहीं, ठीक है। ऐसे ही अपन क्या करेंगे, देखो यहाँ पे पावर है 1/6 है, यहाँ पे पावर कितना है 1/2 है, तो एक काम करो इसको थोड़ा सा इधर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1/6 है यहाँ पे और यहाँ पे पावर है 1/2 है ना, तो 1/2 है तो इसको क्या करो 3 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि इसकी पावर भी कितनी आ जाएगी 1/6 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा टोटल 5 इंटू में 6, 5 की 6 की पावर 3 कितना होता है 216 होता है, ठीक है। और उसकी पावर कितना आ जाएगा 1/6 आ जाएगा, राइट। और आपको बताया था मैंने ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ये बेसिकली हो जाएगा log, ध्यान से सुनना, इसको लिखेंगे अपन 5 इंटू में 216 करोगे तो कितना आ जाएगा 18, ये आ जाएगा 1080, ठीक है 1080 और उसकी पावर आ जाएगा माइनस का 1/6। माइनस 1/6 क्यों आया, क्योंकि ये ऊपर चला जाएगा, ये 1 अपॉन में था, ठीक है 1 अपॉन में था ना टोटल, और इधर कितना आ जाएगा 1080 की पावर 1/2। तो बेस की पावर जो होती है वो तो बाहर आती है, तो 1 अपॉन में बाहर आती है। यस सर, आपने सही बोला था, बेस की पावर तो 1 अपॉन में बाहर आती है, तो 1 अपॉन में माइनस 1/6 आएगा। और जो नंबर की पावर होती है वो डायरेक्ट बाहर आती है, तो ये कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो इसके लिए कितने आ गए माइनस का 3 आ गया। अब सर इसके आगे तो सर हमें शर्म आ जाएगी अगर आपने सोल्व कर दिया तो, ठीक है। इसके आगे रुक जाओ सर प्लीज तो फर्स्ट इक्वेशन कितनी है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू है 5/2। सेकेंड इक्वेशन कितनी है 2x माइनस का y इज इक्वल टू है माइनस का 3। हमें क्वेश्चन में वैल्यू निकालनी है 4x प्लस 5y की, ठीक है। तो क्या करो आप डायरेक्ट करो ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो यार, ठीक है। तो ऐड करोगे तो कितना आएगा 6 और 2 8x आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करके 3 4 और 3y आ जाएगा, और 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो 2 आ जाएगा। यही पूछा गया क्या हमसे,
नहीं यार, ये तो नहीं पूछा गया। चलो फिर एक्स और वाई को आप सिंप्लीफाई कर लेना, इतनी मेहनत करने की क्या ही जरूरत, तब परेशान होने की क्या ही जरूरत है, ठीक है। तो एक्स और वाई को सिंप्लीफाई कर लोगे, आप कर लोगे ना, 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना इसमें, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 3 7 एक्स, और 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो ये कितना आ जाएगा 5/2, और माइनस का 6, तो ये कितना आ जाएगा बेसिकली माइनस का 12 माइनस 7/2 आ जाएगा। तो x की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, -1/2 आ गई। और जब आप x की वैल्यू -1/2 का यहाँ पे पुट करोगे तो y की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, -3, और y की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो y की वैल्यू 2 आ गई, इसके लिए आ गई, दोनों जो इसे आप पुट करोगे तो कितना आ गया 10 - 2, तो 8 इसका राइट आंसर आ जाएगा, राइट। यस सर, ये तो सर बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे तो अपन इजीली ब्रेक कर देंगे। अब बेसिकली क्या होती है, मैं मेरे एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, मैंने कई बच्चों को ऐसे क्वेश्चन में मिस्टेक करते हुए देखी, बट आपको नहीं करनी है, ठीक है। हमें दिमाग में ये बैठा होता है, हमारे दिमाग में ये बैठा होता है कि लोग अगर बेस में m+n आ जाए तो भी अपन क्या कर देते हैं, पता नहीं क्यों कर देते हैं, मुझे नहीं पता अपन नहीं करते हैं, आप कर देते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग में करते हैं, ठीक है। ऐसा ये इसके इक्वल नहीं होता है, ये कब ट्रू होते हैं, जब मल्टीप्लाई में होता है, ध्यान रखना बेटा, ये इसके इक्वल नहीं होता है। ऐसे ही जब डिवाइड, ये वाली मिस्टेक तो मैं सच्ची में कई लोगों को करते हुए देखा। आपको बता देता हूं मैं एक बार फिर से कि यहाँ पे जनरली क्या होता है, जैसे a की पावर b ऐसे लिखा होता है, तो आप इसको क्या कर लेते हैं, 2 बाहर निकाल लेते हैं और इसको लिख देंगे ऐसे। ये सही नहीं है, या तो b की पावर 2 होगा तो बाहर आएगा, या फिर a की पावर 2 होगा तो बाहर आएगा। पूरे की अगर होल पावर आती है ना तो उसको अपन बाहर नहीं निकालते हैं। यार ये वाली प्रॉपर्टी सच में मिस्टेक करते हैं, मैं बता रहा हूं ना। अच्छे अच्छे बच्चे जो अच्छी रैंक लेके आते हैं वो भी मिस्टेक करते हैं ऐसे वाली में, नहीं करनी है बेटा आपको, ठीक है। ये तब ट्रू होता है जब बेस की पावर आती है, फिर नंबर की पावर आती है, ठीक है। ऐसे ही जनरली अपन ये भी करते कई बार कि लोग अलग अलग हो, जैसे एक्स हो अपॉन में लोग ए की बेस में वाई हो, तो अपन इसको क्या लिख देंगे, लोग बेस में ए एक्स माइनस लोग बेस में ए वाई। बट आपको पता है ये कब ट्रू होता है, जब ये ऐसे आता है x/y आता है ना, तब ये अपन ऐसा लिखते हैं। इसलिए ये भी आपको ध्यान रखना है, ऐसी मिस्टेक आपको नहीं करनी है बेटा, ठीक है। ऐसे कई बार अपन लोग से लोग को कट कर देते हैं और इसको लिखेंगे x/a = b, बट ऐसा नहीं होता है। लोग से लोग को अपन डिवाइड के अंदर कभी भी कट नहीं करते हैं, ठीक है। चलो जी आगे बात करते हैं अपन। एक ये बिट सेट का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से इसको वीडियो पॉज करके खत्म कर दो, ठीक है। जब आप खत्म करने जाओगे ना तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कराने का मन कर रहा है ना, तो करा दो मल्टीप्लाई। फिर जो आपका मन करे और आप नहीं करो तो फिर क्या मतलब है जिंदगी जीने का, सही बात है ना, हाँ ठीक है। बट कंट्रोल रखना मन के ऊपर, मन कभी बार कुछ अलग करने के लिए बोलता है। जैसे आपका मन कर रहा होगा कि सर इस 3 को भी आप इधर मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है, बट ऐसा नहीं है, ये 3 ऐसा है, ठीक है, हाँ। तो थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। ये बेस में 5 और ये भी आ गया, तो यहाँ पे अपन क्या बोलेंगे, सर यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, इस 2 को अपन ऊपर ले जाएंगे। जब आप 2 को ऊपर लेके जाओगे तो ये बेस में कितना आ गया, 5 आ गया, ये आ गया a + b का 3 का होल स्क्वायर आ जाएगा। इसको क्या लिखेंगे, लोग बेस में 5 m इंटू n वाली प्रॉपर्टीज को a इंटू में b लिख देंगे, राइट। तो यहाँ पे देखोगे बेटा, ये दोनों साइड से लोग 5 कैंसिल हो जाएगा। हम कैंसिल ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, दोनों साइड लोग भी ले सकते हैं, दोनों साइड लोग को कैंसिल भी कर सकते हैं, इक्वेशन के अंदर कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, डिवाइड में नहीं कर सकते अपन, ठीक है, क्योंकि डिवाइड में करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी फिर, ठीक है। तो ये आ जाएगा a² + b² + ab, 2ab होता है ना ये, हाँ, अपॉन में आ जाएगा 9 = कितना आ जाएगा, ab आ जाएगा। या फिर इसको अपन क्या लिख सकते हैं कि a² + b² की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 7ab आ जाएगी। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है उस पे के ऊपर फोकस कर दे। क्वेश्चन में हमें इसकी वैल्यू पूछी गई है। आप एक काम करो, इसको अलग अलग डिवाइड कराओगे तो कितना आ जाएगा, a² / b² + b² / a², इसकी वैल्यू क्वेश्चन में हमें पूछी गई है। तो हम क्या करेंगे, एक काम करते हैं, डिवाइड करा दो आप इसको। जब डिवाइड कराओगे तो कितना आ गया, a/b आ जाएगा और ये आ जाएगा b/a = आ गया 7। अब दोनों साइड स्क्वायर कर दो, तो जब स्क्वायर करोगे तो ये कितना आ जाएगा, a² / b² + b² / a² और a² b² 2ab ना, तो 2ab करोगे तो 2 आ जाएगा, इसका 2 आ गया 49। तो 47 इसका राइट आंसर आ गया। शायद आपको समझ में आ गया और मुझे पक्का विश्वास है काफी बच्चों ने इसका सही आंसर भी दिया होगा। तो चलो फिर आगे चलते हैं। आगे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है अभी जो हमने यूज किया, मैं उसी की बात कर रहा हूं कि अगर लोग के अंदर यहाँ पे कुछ fx आए और लोग के अंदर यहाँ पे कुछ gx आए तो आप लोग को डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं। मतलब आप इसको ऐसे करके क्या लिख सकते हैं, x = y लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो एक सिंपल सी प्रॉब्लम है जेईई मेंस 2021 की, जल्दी से खत्म कर दो सर। इसमें दिक्कत ये है कि यहाँ पे तो बेस 2 है, यहाँ पे बेस 4 है। अभी क्या करें सर, ये तो गलत हो गया। अरे जो प्रॉपर्टी बताई उसका यूज करो और क्या करोगे, हाँ
तो प्रॉपर्टी क्या बताई मैंने कि अगर बेस की पावर कुछ भी आई, x माइनस वन इज इक्वल टू आएगा बेस की पावर, जैसे यहाँ पे आ गया एक्स माइनस, ठीक है। तो बेस की पावर कुछ भी आएगी तो अपन क्या करेंगे, इसको बाहर निकाल लेंगे, बस वन अपॉन बाहर निकालेंगे। यस सर, यहाँ से कट करके बाहर निकाल लेंगे। तो ये 1/2 इंटू में लॉग ये है, यहाँ पे सिंपल ये सा कैसा है, तो आप इसको इधर भेज दो, ठीक है। ये समझ लो ना, 1/2 इंटू में y है, 1/2 इंटू में कितना है y है, इज इक्वल टू है y। तो आप इसको उधर ले जाओगे तो हाफ log बेस में 2x माइनस वन इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यस सर, ये बिल्कुल क्लियर हो गया। तो यहां से अपन क्या बोलेंगे, यहां से बोलेंगे कि x माइनस वन की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी, 2 की पावर 0 आ जाएगी। और ये कितना आ जाएगा, 1 प्लस 2 की पावर 0 1। तो 2 इसका राइट आंसर आ जाएगा। और नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा गया तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन इसका 2 आ जाएगा। बट आपको बिफोर आपको आंसर करने से पहले एक बार प्लीज वेरीफाई करना पड़ेगा कि क्या इसका ये डोमेन में है कि नहीं है। तो आप जब इसको देखोगे तो ये कितना आ जाएगा, x माइनस वन, वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, दिस इंप्लाई x ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे x कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, इसलिए इसका ओनली एंड ओनली 1 ही आंसर आएगा। नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना आएगा, 1 आएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। तो नेक्स्ट ये जेईई एडवांस का बहुत पुराना क्वेश्चन है, आप वीडियो पॉज करके जल्दी से इसको खत्म करो, ठीक है। तो देखो, अभी आपने क्या देखा कि लोग बेस में, और ये कुछ भी y आ गया होगा, इसको आप y मान लो, इज इक्वल टू कितना गिवन है, मान लो 0 गिवन है। आप इसको क्या करोगे, एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, तो ये कितना आ जाएगा, a y इज इक्वल टू a की पावर 0, दिस इज इक्वल टू 1। ये सर बिल्कुल क्लियर है, ऐसा अपन कर सकते हैं। तो यहां से कितना आ जाएगा, log बेस में 5 आ जाएगा, और अंदर वाला जो भी है उसको आप क्या लिख दोगे, 7 की पावर 0, दिस इज इक्वल टू आ जाएगा 1। ऐसे इस 5 को उठाओगे, अगेन सेम प्रोसेस करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 की पावर 0 आ जाएगा, राइट, 5 की पावर 1 आ जाएगा, करेक्ट। अब दिक्कत होगी सर, इसको कैसे सोल्व करेंगे। सर ये तो हमने क्लास 10th में ऐसे क्वेश्चन कई बार सोल्व करें कि जब हमारे पास रूट के अंदर आए तो हम दोनों साइड क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2ab आ जाएगा, 2 इंटू में रूट एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू आ गया 25, करेक्ट। ये सर बिल्कुल क्लियर है। इसके आगे सर, इसके आगे भी हमें और मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी भी रूट नहीं हटा। तो इसके आगे क्या करो, जो बच गया आप उसको भी उधर भेज दो, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 2 इंटू में रूट एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 का आप उधर भेजोगे तो 20 माइनस 2x आ जाएगा, करेक्ट। अब आप रूट को हटाने के लिए, अच्छा एक काम करो, पहले 2 से डिवाइड कर दो, थोड़ा इजी हो जाएगा ना यार, ठीक है। तो ये आ जाएगा x इंटू में x प्लस 5 का होल, मतलब स्क्वायर कर दो दोनों साइड, तो कितना आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस 5, और इधर कितना आ जाएगा 10 माइनस में x का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 5x इज इक्वल टू आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 100 माइनस का 20x आ जाएगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर ये कैंसिल हो गया। हाँ सर, ये तो बड़ा आसानी से सोल्व हो गया, ठीक है। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी, 25 बाई मतलब 100/25, तो ठीक है 4 तो आ गई, बट आप 4 को एक बार वेरीफाई करना पड़ेगा। डोमेन में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ऑलवेज पॉजिटिव है, तो 4 इसका राइट आंसर आएगा। बट क्वेश्चन में हमें सॉल्यूशन पूछा गया था, हाँ तो 4 इसका राइट आंसर आएगा, ठीक है। ओके जी सर, हमें समझ में आ गया। बाप रे, जेईई मेंस 2025 का क्वेश्चन, जल्दी से वीडियो पॉज करके सोल्व करो, ठीक है। खत्म, ठीक है, खत्म कर देना है क्वेश्चंस को। जब भी हमारे पास, एक मैं आपको बता देता हूं बेटा, ठीक है, जब भी हमारे पास a रेस्ट टू पावर b इज इक्वल टू c रेस्ट टू पावर डी, मैंने कई बार कई सोर्स में कई वीडियो में बताया, जब भी हमारे पास ऐसे क्वेश्चन आए और हमें इसको सोल्व करना होता है तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड लोग लेंगे। तो यहाँ पे अपन दोनों साइड लोग ले लेंगे। अब लोग लेते टाइम में दिमाग में आता है कि सर बेस क्या ले, बेस जनरली अपन वो लेते हैं जो क्वेश्चन के अंदर या तो यूज हो रखी है या फिर ऑप्शन के अंदर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन के अंदर क्या यूज हो रखी है, लोग बेस में ई है, तो आप क्या करो, दोनों साइड लोग ले लो, ठीक है। तो दोनों साइड जब आप लोग लोगे, बेस में ई रख रहे हैं इसलिए मैं एलन लिख रहा हूं, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, एलन ई रेस टू पावर 5 लोग ई टू द बेस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा एलन एक्स की पावर 8 आ जाएगा, राइट। अभी जो प्रॉपर्टी पड़ी अप्लाई कर दो, जो भी पावर में आएगा वो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई के अंदर आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 5 इंटू में एलन एक्स का होल स्क्वायर प्लस में 3, और यहाँ पे देखो लोग e की बेस में e है तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू आ जाएगा 8 ln x आ जाएगा। सर ये तो लोग के अंदर सिंपल क्वाड्रेटिक की इक्वेशन बन गई, क्वेश्चन खत्म हो गया। आप क्या करो, लोग x को एक बार के लिए कुछ y मान लो, ठीक है। इससे क्या आ जाएगी, आपको बिल्कुल प्रॉपर बच्चों वाली फीलिंग आ जाएगी। तो कितना आ जाएगा, 5 इंटू में वाई स्क्वायर माइनस का 8y प्लस का 3 इक्वल टू 0 आ जाएगा। फैक्टर भी कर लोगे क्या, ये सर फैक्टर भी हम कर लेंगे।
जब आप फैक्टर करोगे तो कितना आ जाएगा 5y स्क्वायर माइनस का 5y माइनस का 3y प्लस का 3 इक्वल टू आ जाएगा 0। तो जब आप 5y कॉमन लोगे, जब आप 5y कॉमन लोगे तो ये कितना आ जाएगा y माइनस का 1, और जब आप माइनस 3 कॉमन लोगे तो कितना आ जाएगा y माइनस 1 आ जाएगा। तो जो y की वैल्यू है वो एक तो 1 आ गई और एक 3/5 आ गई, करेक्ट। ये y की वैल्यू आई है ना, हाँ, तो y की वैल्यू आई तो y को जब आप यहाँ पे पुट करोगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी e रेज़ टू पावर y, राइट। तो अपना जो फाइनल आंसर आएगा वो कितना आएगा e रेज़ टू पावर 1 और e रेज़ टू पावर 3/5। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया कि हमें प्रोडक्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन बताना है। तो प्रोडक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा 3 की पावर 8/5, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट आ जाएगा। इजी था क्वेश्चन, यस सर, बहुत इजी था। इतना आसान क्वेश्चन था कि हम सब लोग इजीली सोल्व कर सकते थे। जेईई मेंस 2025। चलो फिर आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये जेईई एडवांस 2011 का ही क्वेश्चन है। आप क्वेश्चंस को वीडियो पॉज करके सोल्व करो और चेक करो कि आपका राइट आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है कि x नोट y नोट बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशंस। हमें दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है। और मैंने आपको कई बार बताया बेटा कि जब भी अगर a रेज़ टू पावर b इज इक्वल टू c रेज़ टू पावर d आए तो हमें क्या लेना होता है, दोनों साइड log लेना होता है। अब क्वेश्चन आता है किसकी बेस में लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो log यूज हो रखा है वो ऑलरेडी किसकी बेस में, e की बेस में। तो हमें दोनों साइड log लेना है e की बेस में, राइट। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बेसिकली log 2x और उसकी पावर कितना आ जाएगा ln2 आएगा। ln2 को आप बाहर ले लो क्या डायरेक्ट ही ले लो सर, चलो कोई बात नहीं, ऐसे लिख लेता हूँ ताकि कंफ्यूजन नहीं हो, ठीक है। ये आ जाएगा ln ऑफ 3y और उसकी पावर आ जाएगा ln3। यस सर, बिल्कुल क्लियर है। तो यहाँ पे देखो जो पावर है वो बाहर आ जाएगी तो अंदर कितना बचेगा, अंदर बचेगा ln2x। इसको क्या लिखेंगे अपन, ln m प्लस ln n, है ना। वो लोग वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो इसको अपन ऐसे प्लस के फॉर्म में लिख सकते हैं। यस सर, बिल्कुल क्लियर है। ऐसे यहाँ पे ln3 बाहर आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा ln3 प्लस lny आ जाएगा। यस सर, बिल्कुल क्लियर है। ये वाली स्टेप तो हमें सही समझ में आ गई है। अब बात करते हैं, इसको भी सोल्व करेंगे। इसमें भी अपन दोनों साइड क्या लेंगे, लोग ही लेंगे। तो जब दोनों साइड लोग लोगे तो कितना आ जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख दूं, यस सर, यहाँ पे लिख दो आप। तो ln3 इंटू में lnx आ जाएगा, पावर बाहर आ गई, राइट। और यहाँ पे क्या आ जाएगा lny इंटू में ln2 आ जाएगा। अब क्वेश्चन में हमें क्या करना है, देखो ध्यान से देखना, ये आपको डरने की जरूरत नहीं है। ये सिंपल इक्वेशन है, log x और log y के अंदर लीनियर इक्वेशन है। तो सोल्व कैसे करेंगे अपन कि हमें x के लिए निकालनी है, तो एक काम करो y के लिए निकाल के यहाँ पे पुट कर दो। एलिमिनेशन मेथड नहीं कर देते अपन क्लास 5-6 के अंदर, सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन वो ही कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो यहाँ पे ln y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ln y की वैल्यू आ जाएगी ln x इंटू में ln3 डिवाइड बाई ln2। और ये आप क्या कर दो, यहाँ पे पुट कर दो। जैसे ही आप पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ln2 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा ln x इंटू में ln2 इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा ln3 का स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा ln3 इंटू में ln y की जगह क्या लिख देंगे अपन ln x ln3 डिवाइड बाई ln2, ठीक है। इसलिए अपन इसका स्क्वायर कर दिया। अब हमें ln x के लिए निकालनी है तो बाकी वाले को अपन क्या कर देंगे, अलग ले जाएंगे और लोग वाले को एक साइड ले आएंगे। तो ये वाला इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा ln स्क्वायर इंटू में यहाँ पे ln2 आ जाएगा माइनस ln स्क्वायर 3 आ जाएगा। और यहां से आप जब ln x कॉमन लोगे तो ये कितना आ जाएगा ln 2 का स्क्वायर आएगा माइनस ln 3 का स्क्वायर आएगा अपॉन में आ जाएगा ln 2। समझ में आ गया, यस सर, बिल्कुल समझ में आ गया, समझ में भी आ गया और सर साथ में आंसर भी आ गया। आप दोनों साइड क्या कर दो, इसको कैंसिल कर दो, क्योंकि यहाँ भी यही है यहाँ भी यही है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना बेटा, ये है ln 2 का स्क्वायर, यहाँ पे ln 3 का स्क्वायर, और जब आप इसको इधर लेके जाओगे तो यहाँ पे ln 3 का स्क्वायर आएगा और माइनस ln 2 का स्क्वायर आएगा। थोड़ा सा यहाँ पे प्लस माइनस का डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। या फिर एक काम करो, माइनस का साइन बाहर लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से अपन क्या बोलेंगे, यहाँ से अपन बोल सकते हैं कि सर अपना माइनस का ln x है वो किसके इक्वल आ रहा है, ln 2 के इक्वल आ रहा है, राइट। तो इसको अपन पावर को, जब माइनस का साइन है तो पावर को ऊपर ले जा सकते हैं। तो x की पावर -1 है वो किसके इक्वल आ जाएगा, ln 2 के इक्वल आ जाएगा। तो x की कितनी आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। यस सर, बिल्कुल क्लियर है, 1/2 इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। सर हमें आराम से समझ में आ गया। क्या किया हमने, पहले दोनों साइड log लिया, बेस में e रखा, उसके बाद दो इक्वेशन आ गई।
दो इक्वेशन आ गई, हमें इसको सोल्व करना था। तो सोल्व करने के लिए क्या करना था, हमें बेसिकली एक्स की वैल्यू निकालनी थी। तो हमने ln y की वैल्यू निकाली और यहाँ पे पुट कर दी, सिंप्लीफाई किया और हमारे पास x की वैल्यू आ गई। यस सर, हमें बिल्कुल समझ में आ गया। अब अपन आगे चलते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है बेस चेंज थ्योरम, उसके ऊपर मूव करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जिस थ्योरम का नाम पढ़ो आप, क्या है, बेस चेंज थ्योरम। तो मतलब ऐसे थ्योरम है जिसके अंदर अपन बेस ही चेंज कर देंगे। मतलब ये है कि अगर हमारे पास log b टू द बेस a है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं log b, और बेस में आप कुछ भी c ले लो। ठीक है, कोई भी नंबर ले सकते हैं, c आप कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं जो मतलब वो बेस वाली कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए ना, कि पॉजिटिव होना चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सर ये बात तो समझ में आ गई हमें कि इसको लिख तो सकते हैं, बट क्वेश्चन अभी दिमाग से निकला नहीं कि सर क्यों लिख सकते हैं, सर ऐसे कैसे लिख सकते हैं, सर ऐसे कैसे लिख देंगे। ठीक है, इसका प्रूफ कर लेते हैं। ठीक है, तो प्रूफ करने के लिए अपन क्या करते हैं, एक काम करते हैं, हम इसको x के इक्वल मान लेते हैं। ठीक है, तो जब आप इसको x के इक्वल मानोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, a की पावर x आ जाएगा। यस सर, ये तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसकी यही आ रही है। और यहाँ पे आप b की जगह क्या पुट कर दो, a की पावर x पुट कर दो। ठीक है, तो जब आप b की जगह a की पावर x पुट करोगे ना, तो ये कितना आ जाएगा, ये तो किया हमने थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई कर लिया ना, और हम थोड़ा सा राइट हैंड साइड को भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो राइट हैंड साइड को जब आप सिंप्लीफाई करोगे, तो जब b की जगह अपन ये a की पावर x पुट करोगे ना, तो ये कितना आ जाएगा, अपॉन में log a टू द बेस c आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, जो a की पावर x है, तो x पावर में है तो बाहर आ जाएगी, तो ये आ जाएगा x log a टू द बेस c, और यहाँ पे भी आ जाएगा log a टू द बेस c, दोनों के दोनों कैंसिल हो, कितना आ जाएगा, x ही आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड भी क्या था, x था, और राइट हैंड साइड भी क्या आ गया, x आ गया। तो इजीली हमने प्रूफ भी कर लिया। अदरवाइज अपन बिना लेफ्ट हैंड साइड राइट का भी यूज कर सकते हैं, बट ये वाला बेटर है ना, इसमें आपको कुछ एफर्ट लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो चलो, इसका प्रूफ तो हो गया। अब इसकी दो बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस है, बहुत ही पावरफुल एप्लीकेशन है, हर जगह अपन यूज करेंगे। तो प्लीज आप इनको डायरेक्ट याद रखना। ठीक है, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है यार, इसके ऊपर ही बेसिकली जेईई मेंस जेईई एडवांस के अंदर काफी क्वेश्चन आते हैं, मतलब इनका यूज आता है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे पहली प्रॉपर्टी ये है कि हम लोग b टू द बेस a को हम ऐसा लिख सकते हैं 1 अपॉन में log a टू द बेस b। अगर आप बेस और नंबर को इंटरचेंज करते हो तो अपना क्या आ जाता है, 1 अपॉन में आ जाता है। ठीक है, वापस से रिपीट कर रहा हूं, अगर आप बेस को नंबर से चेंज कर दोगे, नंबर्स को बेस के साथ चेंज कर दोगे, तो ये 1 अपॉन में समथिंग आ जाता है। राइट, तो इसको एक काम करते हैं, इसको हम प्रूव कर लेते हैं। अभी देखा हमने कि log b टू द बेस a को क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं log किसी भी बेस में c टू द बेस b टू द बेस c, और यहाँ पे आ जाएगा a टू द बेस c, ऐसा लिख सकते हैं अपन। अब एक काम करो, b की जगह आप c ही ले लो, कुछ भी ले सकते हैं, तो ऑलवेज ट्रू है, तो अपन क्या करते हैं, b की जगह c ले लेते हैं। तो जब b की जगह c लोगे तो ये तो कितना आ जाएगा, c की बेस में c 1 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, log c की जगह आप b पुट कर दो। ओके सर, यही प्रूव करना था। बाप रे, तो आसान था। आसान क्या सर, ज्यादा ही आसान था ये तो। ठीक है, इसका अगले वाला भी बहुत आसान है, बट ये पहले जान लेते कि है क्या प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी ये है कि अगर आप a उसकी पावर log, यहां पे नंबर है c और बेस है b, तो आप a और c को इंटरचेंज कर सकते हैं। मतलब इस नंबर को और इस पावर को, है ना, ऐसे आप इंटरचेंज कर सकते हैं। आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, c उसकी पावर लोग बेस को चेंज नहीं करना, बेस को एजिटिव ऐसे कैसे, यहाँ पे a लिख सकते हैं, ये वाली प्रॉपर्टी भाई। ठीक है, a और c को आप इंटरचेंज कर सकते हैं, बेस चेंज नहीं करेंगे, बेस ऐसे कैसे। ठीक है, तो इसका प्रूफ भी बड़ा आसान है, बहुत ही ज्यादा ही आसान है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। एक काम करते हैं अपन, इसको हम बेस चेंज थ्योरम से ऐसे लिख सकते हैं क्या, a की c टू द बेस a, और इसको लिख सकते हैं b टू द बेस a। मतलब हमने क्या किया है कि इसको बेस चेंज थ्योरम से ऐसे लिख दिया। यस, क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे बेस कुछ भी ले सकते हो, हमने a ले लिया। अब इसका एडवांटेज क्या होगा, बस प्रूफ हो गया। इतना ही था इसका प्रूफ, और कुछ नहीं था। आप ये सोच रहे हो कि सर पता नहीं कितना डिफिकल्ट होगा, इसको ऐसा लिख सकते हैं, और ये कितना आ जाएगा, 1 अपॉन में log a टू b टू द बेस a आ जाएगा। ठीक है, अभी आपने फंडामेंटल आइडेंटिटी करी थी ना, तो इसमें थर्ड आइडेंटिटी थी, याद है आपको, मैंने बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी करे थे। ये कितना आ जाएगा, c ही आ जाएगा सर। ठीक है, और अभी आपने इसका यूज कर लेते हैं, 1 अपॉन में a टू द बेस b, इसको क्या लिख सकते हैं, c रेज़ टू पावर b a टू द बेस b लिख सकते हैं। यही प्रूफ करना था क्या सर, हमें यही प्रूफ करना था। चेक कर लो भले, ये इजी था प्रूफ, बट पावरफुल है। ये है छोटा बम बड़ा धमाका वाली बात है, ये सच्ची में बहुत पावरफुल चीज है। ठीक है,
तो सबसे पहले जल्दी से इस क्वेश्चन को खत्म करो। शायद कर भी लिया होगा आपने बिना पेन उठाए, माइंड कैलकुलेशन सोल्व हो गया होगा ये, ठीक है। कि सर एक काम करता हूँ, इन दो को एज इट इज ऐसे कैसे रहने देता हूँ, प्लस वाले इनको क्यों चेंज करना है, माइनस वाले में अभी आपने जो प्रॉपर्टी बताई ना कि बेस को एज इट इज कैसे कैसे रहने दो और इनको चेंज कर दो, ए को सी के साथ, सी को ए के साथ, याद है ना आपको? यस सर, अभी आपने बताया। तो ये बेस में 3 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, और यहाँ पे 3 और 7 को भी आप इंटरचेंज कर दो, तो ये कितना आ जाएगा 3, और ये पावर में आ जाएगा यस, ठीक है। तो यहाँ पे देखना ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो 0 इसका राइट आंसर आ जाएगा। यस सर, हमें बिल्कुल समझ में आ गया, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, सर ये तो इजी था। ओके बेटा, आगे चलते हैं फिर अपन। अभी देखो, ये पाई वाली चीज मैंने आपको पहले बता दी थी वैसे तो, बट इसको कोई नहीं, दोबारा एक बार फिर से बताता हूँ। क्या करेंगे अपन, एन की जगह आपको, सॉरी आर की जगह आपको 1 पुट करना है, ठीक है। तो आर की जगह आप 1 पुट करोगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, राइट। ऐसे ही आर की जगह आपको 2 पुट करना है, तो जब आप 2 पुट करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, चलता रहेगा ये ना। चलो एक को ले लेता हूँ, ठीक है। जब आप वो ये 4 और 5 आ जाएगा, आपका लेना, लास्ट में आप 10 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, n पुट करोगे तो ये n+1 आएगा, ये n+2 आ जाएगा, इज इक्वल टू कितना आ गया, 10 आ गया। अब ध्यान से सुनना, आप बेस चेंज थ्योरम से इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, किसी की बेस में लिख लो आप, मैं तो ई की बेस में लिख लेता हूँ क्योंकि लोग ln लिखना आसान होता है। हाँ सर ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ln3/ln2 लिख सकते हैं, बेस चेंज थ्योरम से ऐसा लिख सकते हैं। इसको क्या लिखेंगे अपन, ln4/ln3 लिख सकते हैं। यस सर, बिल्कुल क्लियर है। ऐसे इसको लिखेंगे ln5/ln4, यस सर, इसको ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। और ऐसे चलता रहेगा, इसको लिखेंगे अपन ln(n+2) डिवाइड बाई ln(n+1), ऐसा लिख सकते हैं सर, बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ln3 से ln3 कैंसिल हो गया, ln4 से ln4 कैंसिल हो गया। अरे सर ये तो सारे कैंसिल हो गए, और कैंसिल करने में, काटने में तो हमें एक्सपर्ट है, चाहे कुछ भी हो, ठीक है, किसी का नहीं छोड़ते हम, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ln(n+2) अपॉन में ln2 आ जाएगा। और फिर से आप बेस चेंज थ्योरम से क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं log 2, और यहाँ पे आ जाएगा n+2, ठीक है। अब मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूं जिससे आप पेपर में अपना ये सब प्रोसेस से बच जाओगे, ठीक है। जब भी हमारे पास ऐसा है 2 3 3 4 4 5, तो आप इसको इससे कैंसिल करना है, इसको मैं अलग कलर से करता हूँ, ठीक है, पिंक वाले कलर से करता हूँ, ठीक है। आप सबका फेवरेट कलर है ना। 3 से 3 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, और इससे पीछे वाला कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, ये वाला और ये वाला बचेगा। यस सर, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। और वो बेसिकली किसके इक्वल गिवन है क्वेश्चन में, वो 10 के इक्वल गिवन है। तो इसके आगे तो सोल्व कर लोगे, हाँ सर कर लेंगे सर, यार क्या बात कर रहे हो आप, ठीक है। n+2 इक्वल कितना आ जाएगा, 2 की पावर 10 आ जाएगा। तो हमारे पास n की वैल्यू 2 की पावर 10 कितना, 1024, तो 1024 होता है ना, 1022 इसका राइट आंसर आ जाएगा। यस सर, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। तो आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने जेईई मेंस 2021 का ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसके ऊपर फोकस करते हैं। क्वेश्चन के अंदर हमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताना है इस इक्वेशन के। देख के बड़ा डर लग रहा है ना, सर इतनी बड़ी इक्वेशन कैसे सोल्व करेंगे। अरे कोई बात नहीं यार, आप क्या करो, ध्यान से देखो, इसको लिखो log, बेस में है x+1, आप इसके फैक्टर करके देखो एक बार, कितना आ रहा है, 5 10 है ना, तो आ जाएगा 2x² प्लस का 5x प्लस 2x, राइट, प्लस का 5 आ जाएगा। तो एक तो कितना आ जाएगा, 2x प्लस 5 आ गया, और एक आ जाएगा x प्लस 1 आ जाएगा, राइट। यस सर, बिल्कुल क्लियर है। ये आ जाएगा log, अरे यार ये बढ़िया हो गया ना, क्योंकि यहाँ पे भी देखो 2x प्लस 5 है, यहाँ पे भी 2x प्लस 5 है, ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है आपको, ठीक है। ये आ जाएगा 2x प्लस 5, और यहाँ पे x प्लस 1 है ना, तो ये 2 का बाहर निकाल लो, और माइनस का 4 इक्वल टू 0 कर दो, राइट। यस सर, बिल्कुल क्लियर हो गया। अब आप यहाँ पे log की प्रॉपर्टी लगा दो ना, मल्टीप्लाई के अंदर, तो प्रॉपर्टी लगाओगे तो कितना आ जाएगा, log x प्लस 1, यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस 5, यस सर, बिल्कुल क्लियर है। और log बेस और नंबर सेम हो गया, तो इसके लिए कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, प्लस यहाँ पे 2, इसको काम करो, यहाँ पे देखो बेस में x प्लस 1 है, यहाँ पे बेस में 2x प्लस 5 है, तो इसको 1 अपॉन में लिख दो। इसको क्या लिख दोगे, 1 अपॉन में, प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना अपनी एप्लीकेशन बेस चेंज थ्योरम की, तो कितना था ये, x प्लस 1, और ये आ जाएगा 2x प्लस 5, माइनस का 4 इक्वल टू 0। यस सर, बिल्कुल क्लियर है। तो एक काम करो, आप इसको कुछ y मान लो, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी फिर। ये y प्लस का 1 प्लस का 2/y माइनस का 4 इक्वल टू आ गया 0, ठीक है। जैसे आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा, y प्लस 2/y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और ये आ जाएगा y²
माइनस का 3y प्लस का 2 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास बेसिकली एक सिंपल से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई तो उसके फैक्टर भी कर लेंगे, और फैक्टर भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं दिख रहे मेरे को, तो शायद 1 और 2 ही आ जाएगा शायद, जहां तक मुझे लग रहा है। क्योंकि देखो 1 और 2 सम ऑफ रूट तो -3 आ जाएगा, सही बात है, 3 आ जाएगा मतलब, और प्रोडक्ट ऑफ 2 आ जाएगा, ठीक है, सही है। तो यहां से अपन क्या बोलेंगे, अभी आपने क्या किया है, y किसको अज्यूम किया है, y आपने अज्यूम किया है log बेस में है x प्लस 1, और नंबर है अपना 2x प्लस 5, इसको आपने क्या अज्यूम किया, y अज्यूम किया, तो इसके लिए एक तो 1 आ गई, और एक इसके लिए कितनी आ गई, log बेस में x प्लस 1 है, और नंबर अपना कितना है 2x प्लस 5 है, तो इसके लिए एक बार 2 आ गए, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास x प्लस 5 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x प्लस 1 की पावर 1, तो x की कितनी आ जाएगी, माइनस का 4 आ गई। यस सर, बिल्कुल क्लियर हो गया, तो सिंपल इक्वेशन है ना, ये समझ में आ गया ना कैसे किया हमने, बेस की पावर राइट हैंड साइड, राइट सर, ठीक है। और ऐसे यहाँ पे क्या करोगे आप, 2x प्लस 5 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और जैसे ही आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आ गया, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस 2 आ जाएगी। ये तो सिंपल आप सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो हमारे पास x की जो वैल्यू आ गई, पॉसिबल वैल्यू, वो कितनी आ रही है, माइनस का 4 आ रहा है, और माइनस का 4 माइनस का 2 प्लस का 2 आ रहा है, ठीक है, ओके, ये आ रहा है। अब अपन को वेरीफाई करना है कि क्या अपन इस सभी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो पहले देखो क्वेश्चन में एक तो गिवन ही है कि भाई x पॉजिटिव होना चाहिए, तो जो नेगेटिव है वो तो अपन वैसे रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। बात करेंगे x के लिए 2 पुट करेंगे, तो जब आप 2 पुट करोगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, 2 पुट करने पे पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, तो इसका मतलब इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात करें तो 1 इसका राइट आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई, यस सर, बिल्कुल समझ में आ गई। तो जेईई एडवांस 2018 के इस क्वेश्चन को जल्दी से खत्म ही कर दो, निकाल दो यहाँ से, ठीक है। हाँ, तो खत्म करने चाहोगे तो क्या देखोगे कि सर यहाँ पे सर यहाँ पे देखो लॉग बेस टू द, यहाँ पे देखो ये नंबर और ये नंबर सेम सा दिख रहा है, तो एक काम कर लेते हैं, इसको कुछ के मान लेते हैं ना, कांस्टेंट मान लेते हैं के, ठीक है। उससे क्या रह जाएगा, कैलकुलेशन करना आसान हो जाएगा, बाकी कोई पर्पज नहीं है सर, मेरे दिमाग में कैसे आएगा मुझे के माने, अरे मत मान यार, नहीं मानेगा तो आंसर नहीं आएगा क्या? हाँ, आ जाएगा, बस उसमें लिखना पड़ेगा आपको, मेरे को लिखने में जोर आता है इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 1 अपॉन में लॉग बेस में 2 आ जाएगा, नंबर के आ जाएगा, इनटू में ये आ जाएगा 7 की पावर 1/2, और इसको अपन बेस सेंस प्रॉपर्टी से क्या लिख सकते हैं, बेस 7 आ जाएगा, नंबर अपना 4 आ जाएगा। यस सर, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। देखना भाई, यहाँ पे देखना, इसको क्या लिखेंगे अपन, अगेन इसमें बेस सेंस थ्योरम लगा देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, अरे वो बेस सेंस थ्योरम की एप्लीकेशन लगा देते हैं कहने का मतलब, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा के, और यहाँ पे नंबर 2 आ जाएगा, और यहाँ पे 7 की पावर, देखो इसको क्या लिखेंगे, 2 की पावर 2, तो ये 2 बाहर आ जाएगा, ये कितना बन जाएगा, 7 की बेस में 7, यहाँ पे नंबर आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। ये सर बिल्कुल क्लियर है। ऐसे ही हमारे पास एक और एप्लीकेशन थी कि अपन ए और सी को अपन इंटरचेंज कर सकते हैं, तो जब आप इंटरचेंज करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 की पावर लोग बेस में के, और नंबर आ जाएगा के स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा, इसको भी इंटरचेंज कर देंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 की पावर log 7 बेस 7 आ जाएगा, राइट। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2, है ना, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 2, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 की पावर 1, तो इसका 2 की पावर 3 मतलब 8 इसका राइट आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया, यस सर, हमें बिल्कुल समझ में आ गया। ये तो सर ज्यादा इजी क्वेश्चन था, 2018 का, 2024 का, 25 जेईई मेंस का, कितने आसान क्वेश्चन आ रहे हैं, लोगरिथम से आपको कॉन्फिडेंस भी आ गया होगा सर, अब फाड़ देंगे, ठीक है। अब नहीं छोड़ने वाले सर अमन, ठीक है। तो जेईई एडवांस 2013 का ये क्वेश्चन भी वीडियो पॉज करके जल्दी ट्राई करो, ट्राई करोगे, मैंने आपको कई बार बताया भी है बेटा, क्या करेंगे, जब भी a की पावर x इक्वल टू सी बी, a की पावर बी इक्वल टू सी की पावर डी की फॉर्म में आए, तो अपन क्या करेंगे, दोनों साइड लोग लेंगे। सर अगेन वही क्वेश्चन आता है कि किसकी बेस में ले, ऑप्शन के ऊपर आते हैं, ऑप्शन में कई बार बेस 2 ले रखा है, कई बार 3 ले रखा है, तो ज्यादा बेटर रहेगा कि 2 की बेस में ले लेते हैं, ठीक है। ओके, आप किसी की बेस में ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा यार उससे, ठीक है। 2 की बेस में लोगे तो कितना आ जाएगा, ये कुछ ऐसा आ जाएगा। यस सर, बिल्कुल सही है सर, आपकी बात बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पावर तो बाहर आ जाएगी, तो ये कितना आ जाएगा, x log 3 टू द बेस 2 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, x माइनस 1, और ये आ जाएगा log, यहाँ पे बेस नंबर 4 आ जाएगा, बेस 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे जब आप x की वैल्यू निकालोगे तो x तो बाहर कॉमन ले लेंगे, ये कितना आ जाएगा, log 3 टू द बेस 2 आ जाएगा, माइनस जब आप x यहाँ से बाहर निकालोगे बेटा, तो देखना अरे ये तो 2 के बेस में 2, तो 2 ही आ गया क्या, हाँ हाँ हाँ, ये तो ज्यादा ही आसान हो गया, ठीक है। ये तो 2 आ जाएगा, तो लिख देता हूँ, चलो ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 2x,
है ना, हमने 2 की बेस में लिया ना, सब कुछ सही तो कर रहे हैं ना यार, ठीक है। हाँ, तो क्योंकि यकीन नहीं हो रहा मेरे को 2x माइनस 2 आ गया, ठीक है। तो हमारे पास x की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, माइनस का 2 अपॉन में log 3, 2 की बेस में 3 और हमने माइनस 2 आ जाएगा, राइट। हाँ, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं 2 अपॉन में, कोई ऑप्शन मैच कर रहा है इससे? हाँ सर, ऑप्शन मैच तो कर रहा है सर, ऑप्शन बी मैच कर रहा है, यस सर, ऑप्शन बी मैच कर रहा है, राइट, ठीक है। ऑप्शन बी तो करेक्ट आ गया। अब आप ऑप्शन ए को देखोगे ना, तो ऑप्शन ए में बेस क्या है, 3 है। तो अपन क्या करेंगे, इसको लोगरिथम की प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी थी हमने, बेस चेंज थ्योरम की एप्लीकेशन, उससे अपन क्या लिख सकते हैं इसको, 2 माइनस 1 अपॉन में log, यहाँ पे बेस में 3 आ जाएगा, नंबर अपना 2 आ जाएगा, राइट। तो जैसे ही आप इसको एलसीएम लेके लिखोगे ना बेटा, तो ये कितना आ जाएगा, 2 और ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा बेस में 3 और नंबर 2 आ जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई में बेस में 3 नंबर 2 माइनस का 1 आ जाएगा। तो ऑप्शन ए भी करेक्ट आ रहा है सर, ये तो ज्यादा ही कुछ आसान नहीं है। ओके, और देखो एक बात तो मैं आपको ना, इसी को 2 से डिवाइड करा दो, जब आप 2 से डिवाइड कराओगे कितना आ जाएगा, 1 अपॉन में 1 माइनस 1/2 log, ये आ जाएगा, राइट। और आपको पता है कि जब बेस की पावर 1/2, जब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं माइनस में बेस में, यहाँ 4 लिख सकते हैं, राइट, क्योंकि बेस की पावर जो होती है वो 1/2 की फॉर्म में जाती है। तो इसका मतलब ऑप्शन सी भी करेक्ट आ जाएगा, बट ऑप्शन तो डी तो इनकरेक्ट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे तो हमने देखा ये तो इस फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इनकरेक्ट रह जाएगा। चलें आगे, चलो सर, चलो जेई एडवांस 2012 सर, सारे जेई एडवांस के क्वेश्चन कर रहे हो आप, तो क्या बात है, मजा आ रहा है ना, बट आपसे हो भी रहे होंगे, है ना, होपफुली। तो जब भी आपने ऐसे क्वेश्चन तो कई बार देखे होंगे ना, जिसमें ऐसे इनफाइनाइट सीक्वेंस आती रहती है, कि कोई नंबर आ गया वो इनफाइनाइट टाइम रिपीट होता है ना, आपने बचपन में भी करा होगा, √2 प्लस √2 प्लस √2 ऐसे इनफाइनाइट तक। तो अपन क्या करते हैं, जो भी पैटर्न सबसे पहले, जो भी जैसे इस ये पैटर्न बेसिकली इसकी बात करें ना अपन, तो सबसे पहले आप इसको किसी कांस्टेंट के इक्वल मान लो, जैसे आप चाहो तो किसको किसी भी कांस्टेंट के इक्वल मान लो, ए के इक्वल मान लेते, ठीक है। हमने इसको ए के इक्वल मान लिया, किसको माना हमने ए के इक्वल, 1 अपॉन में 3√2 अंडर रूट, ध्यान से सुनना, 4 माइनस 1 अपॉन में 3√2, फिर अंडर रूट 4 माइनस ये चल रहा है 1 अपॉन में 3√2, फिर अंडर रूट, ऐसे चलता रहा। अभी हमने देखा कि हमने ये इनफाइनाइट तक चल रहा है, और अभी हमने एक इसको पुट किया है 1 अपॉन में 3√2 इंटू में अंडर रूट -4 टाइप के पैटर्न को रिपीट क्या किया है, ए पुट किया है। तो आप अगर मैं इसको छुपा लूं, मैं देखना ध्यान से, अगर मैंने यहां पे छुपा लिया, आपको लगेगा कि सर अभी आपने इसी को तो क्या पुट किया, ए पुट किया है, राइट और नोट, क्योंकि ये इनफाइनाइट तक है, एक कम करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप इसको अगेन ए पुट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे कोई एंड टर्म तक होता तो नहीं कर सकते थे, बट इनफाइनाइट में तो कर ही सकते हैं यार ऐसा। यस सर, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट 4 माइनस ए आ जाएगा, राइट। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले रूट हटाना पड़ेगा, इसलिए अपन दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं। तो जब स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 9 इंटू में 2 18 ना, तो 18 इंटू में ए स्क्वायर प्लस 4 माइनस ए आ जाएगा, राइट। ओके सर, तो ये सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, 18 ए स्क्वायर प्लस का ए माइनस का 4 इक्वल टू 0 आ जाएगा। और ये कितना बनेगा, 9 इंटू में 8 ना, 9 और 8 बन जाएगा। यस सर, बिल्कुल क्लियर है ना, देखो बाई लक की याद आ गया, ठीक है, क्योंकि फैक्टर करोगे ना तो 9 इंटू में 8 ही बन रहा है, ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है। तो यहाँ पे 9 ए कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2a प्लस का 1 आ जाएगा, यहाँ से माइनस का 4 कॉमन लोगे तो 2a प्लस का 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो a की वैल्यू आ रही है ना, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के बाद में, एक तो a की वैल्यू कितनी आ रही है, 4/9 आ रही है, एक आ रही है -1/2, ठीक है। एक तो आ रही है 4/9, एक आ रही है -1/2। आप मेरे को ध्यान से देख के बताओ, क्या a की वैल्यू -1/2 हो सकती है? आप बोलोगे सर बिल्कुल नहीं हो सकती है, क्योंकि a हमने माना है किसको है, 1 अपॉन में 3√2 इंटू में रूट वाले क्वांटिटी को। रूट ऑलवेज पॉजिटिव होता है, रूट ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ये भी पॉजिटिव है, इसका मतलब अपना a तो कभी नेगेटिव होगा ही नहीं, ठीक है। a नेगेटिव नहीं होगा तो अपना जो a की वैल्यू कितनी आ गई, 4/9 आ गई, तो यहाँ पे पुट कर दो। तो अपना फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 6 प्लस लोग बेस में कितना आएगा, 3/2, और अपना नंबर है वो कितना आ जाएगा, 4/9 है, 4/9 है ना, हमें 3/2 की फॉर्म में लिखना है, तो इसको क्या लिखेंगे, 3/2 की पावर -2। यस सर, बिल्कुल सही है, ऐसा अपन लिख सकते हैं। तो ये पावर बाहर आ जाएगी, और एक फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, अपना आ जाएगा 6 - 2, दिस इंप्लाई 4, इसका राइट आंसर आ जाएगा। यस सर, 4 आंसर आ गया, मजा भी आ गया। ओके, तो सक्सेसफुली हमने मोस्टली पार्ट लोगरिथम का कवर कर लिया। यहां तक आपको समझ में आ गया तो पूरे फोकस के साथ बैठना, ये वाला पार्ट भी इंपॉर्टेंट है। पूरे
होल मैथमेटिक्स में काम में आएगा, बीटेक में भी जाओगे, आईआईटी में जाओगे, एनआईटी में जाओगे, वहां पे भी आपको ये लोग का ग्राफ बड़ा काम में आने वाला है। तो ध्यान से सुनना, ठीक है। ये है अपना वाई एक्सिस, ये है अपना वाई एक्सिस, और ये है अपना एक्स एक्सिस, ठीक है। तो एक काम करते हैं यार, ठीक है, ग्राफ से पहले मुझे एक बात बताओ यार, ठीक है। आपने बचपन में क्लास 10th में ग्राफ ड्रॉ करा है, करा होगा ना यार। एक पेज मिलता था, आपने उसमें पॉइंट डाल डाल के आप लाइन ड्रॉ करते थे, करिए सर करिए। ऐसे एक टेबल भी बनाते थे, याद आता आपको, ठीक है, जहां पे आप कोने में लिखते थे सर ये तो होगा एक्स, ये होगा वाई, याद आ रहा है? हाँ सर, करा तो था सर, कुछ कुछ तो कराता है, ऐसे 3 टेबल बनाते थे, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, y इज इक्वल टू लोग लेते हैं, बेस में 2 और यहाँ पे x ले लिया, ऐसा कोई हमने एक y ले लिया। अब आप इसके अंदर इनपुट डालो, जैसे एग्जांपल के लिए आपने x की जगह 2 ले लिया। 2 ही क्यों लिया? 2 हमने इसलिए लिया क्योंकि 2 की बेस में 2, वो हमें पता है कितना होता है, 1 होता है। एक आप 1 ले लो, क्योंकि 1 लोगे तो कितना आता है, किसी भी बेस में अगर नंबर 1 है तो उसके लिए कितनी आती है, 0 आती है। सर एक बार एक काम कर लो, 1/2 भी ले लो, तो जब आप 1/2 लोगे तो 2 की पावर -1 आएगी, और माइनस का 1 बाहर आ जाएगा, तो ये -1 आ गया, ठीक है। समझ में आ गया? यस सर, समझ में आ गया। 3 पॉइंट मिल गए तो सर आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये तो हो गया अपना वाई एक्सिस, ये हो गया अपना एक्स एक्सिस। तो एक बार 3 पॉइंट को रफली ज्वाइन करो। ये तो पॉइंट आ गया 1,0, राइट, ठीक है। एक्स पर 1 पुट करोगे तो वाई की वैल्यू 0 आएगी। देखो एक्स पर 1 तो वाई की वैल्यू 0। एक पॉइंट है एक्स पर 2 पुट करोगे, 2 कहीं यहाँ पे आएगा, तो वाई की वैल्यू 1 आ रही है, तो 1 कहीं यहाँ पे आएगी, राइट। पता है ना, 1 तो यहाँ पे आती है। अरे यार मैं लिख देता हूँ, ये 1 होता है, ये 2 होता है। याद है क्या आपको? भूल गए? हाँ सर इतना याद है सर, ठीक है। और जब आप 1/2 पुट करोगे, जब 1/2 पुट करोगे तो वैल्यू कितनी आ रही है, -1 आ रही है, -1 का यहाँ पे आ रही है। और जैसे ही आप इसको ज्वाइन करोगे, इसको अपने काम कर लेते हैं, अरे यार ठीक है, हाँ ऐसे ले लेता हूँ, ठीक है। हाँ जी, ठीक है। तो जब इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो समथिंग ग्राफ इसका कुछ ऐसा आ रहा है, ऐसा कुछ ग्राफ आ रहा है, यस सर ऐसा कुछ ग्राफ आ रहा है ना? ऐसा कुछ नहीं, सुंदर सुंदर नहीं बना, दोबारा बनाता हूँ अच्छे से। अरे सर सुंदर बनाओ ना सर। हाँ ओके, ठीक है, ये ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे जनरलाइज कर सकते हैं कि अगर अपनी जो बेस है ना, बेस अगर अपनी 1 से बड़ी है ना, बेस अगर अपनी 1 से बड़ी है तो इसका जो ग्राफ बनता है लोगरिथम का, वो कुछ ऐसा बनता है बेटा, ठीक है। ये तो हो गया अपना y एक्सिस, ये हो गया अपना x एक्सिस, और ये जो ग्राफ बनेगा वो अपना कुछ समथिंग ऐसा बनेगा, ठीक है। इस टाइप से। इसी को बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन, क्योंकि जब आप x की वैल्यू बढ़ाओगे तो y की वैल्यू भी बढ़ती ही जाएगी, राइट। जब आप x की वैल्यू 1 लोगे, ओके, तो ये 1 लोगे, ये 2 लोगे, ये 3 लोगे, ये 4 लोगे, तो y की वैल्यू भी क्या होती जाएगी, बढ़ती ही जाएगी, ठीक है। यहाँ पे देखो y की वैल्यू बढ़ती जा रही है। ओके सर, ये समझ में आ गया। जैसे आप x की वैल्यू बढ़ाओगे वैसे वैसे y की वैल्यू बढ़ती जाएगी, ठीक है। इसी को बोलते हैं अपन इंक्रीजिंग फंक्शन। अच्छा, कुछ कुछ ऑब्जर्वेशन भी कर सकते हैं अपन। क्या क्या ऑब्जर्वेशन करेंगे कि x की वैल्यू अगर आप 1 से बड़ी लेते हो तो फंक्शन की लोगरिथम की वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव आती है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ पॉइंट, अगर आप x को 1 से बड़ा लोगे देन जो अपना log की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। यस सर, बिल्कुल क्लियर है। लोग मतलब y मतलब लोग है ना, लोग ही लिख देता हूँ, वाई आप कंफ्यूज जाओगे कि लोग एक ही बेस में एक्स की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। अगर आप 1 को छोटा लोगे, सॉरी, जब आप एक्स को 1 से छोटा लोगे, 0 से बड़ा लोगे, देन अपने पास देन अपने पास जो लोग की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 0 से छोटी आएगी, ठीक है। ये वाली बात क्लियर हो गई? यस सर, बिल्कुल क्लियर हो गई हमें। चलें आगे। इसके अलावा कोई ज्यादा खास इंपॉर्टेंट बात नहीं, बस एक छोटी सी बात और कर लेता हूँ, वो मैं लोगरिथम में बता दूंगा और इनइक्वालिटी में बता दूंगा, ठीक है। आगे बात करता हूं कि जब सर अगर बेस 1 से छोटा आ जाए तो भी उसका एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं अपन कि y इज इक्वल टू ऐसा हमने एक फंक्शन माना, एक एक्सप्रेशन लिया है। तो ग्राफ ड्रॉ करना है, इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे सर, वही जो बचपन में किया था हमने, क्लास 10th में एक ऐसे टेबल बनाते थे सुंदर सुंदर सी, जिसमें हम 4 कॉलम बनाते थे, जहां पे लिखते थे यहाँ पे x यहाँ पे y। ये सर मैं तो ऐसे ही करा था, बाकी आप का पता नहीं क्या पढ़ के आए हो आप, ठीक है। तो x की जगह अपन सर 1 पुट करेंगे। क्यों 1 पुट करेंगे, क्योंकि किसी बेस में 1 की वैल्यू कितनी आती है, 0 आती है। सिंपल सिंपल से पुट करते थे पहले अपन, x के 0 पुट करते थे, याद आ रहा है आपको? हाँ हाँ हाँ, बट 0 नेगेटिव हम पुट नहीं कर सकते, ठीक है, इसलिए 1 पुट कर दिया। ओके, तो फिर 1/2 पुट करेंगे, क्योंकि 1/2 की बेस में 1/2 कितना आता है, 1 आता है। फिर 2 पुट करेंगे, तो 2 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, बता देता हूँ मैं। 2 पुट करोगे बेटा तो ये 2 की पावर माइनस का 1 है, और यहाँ पे 2 है, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 1 बाहर आ जाएगा। लोग 2 की बेस में 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो फाइनली कितना आ गया, -1 आ गया। तो जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ग्राफ समथिंग कुछ ऐसा आने वाला है यार, ठीक है। ऐसा कुछ आएगा क्या,
यस सर, कुछ ऐसा ही आने वाला है कि 1 ये रहा, 2 ये रहा, 0 ये रहा और 1/2 ये रहा, ठीक है? तो 1/2 के ऊपर तो y की वैल्यू कितनी आ रही है? 1 आ रही है, ठीक है? 1/2 पर तो y की वैल्यू 1 आ रही है और 1 पर 0 आ रही है और 2 पर -1 आ रही है। तो ग्राफ कुछ समथिंग ऐसा बनने वाला है। यस सर, यस सर, बिल्कुल क्लियर हो गया। ऐसा ग्राफ बनने वाला है, सुंदर तो नहीं बन रहा बट ठीक है, काम चल जाएगा। ऐसा ग्राफ बनने वाला है। इसको हम क्या बोलेंगे, जनरलाइज कर लेंगे कि अगर y इज इक्वल टू log x टू द बेस a आ जाए तो अपन क्या बोलेंगे कि अगर तो बेस अपनी 0 से लेकर 1 के बीच में है तो इसका जो ग्राफ बनेगा, इसका ग्राफ बनेगा, ये तो अपना हो गया y एक्सिस, ये अपना हो गया x एक्सिस, ठीक है? ओके, अरे रुकना, हाँ जी, ठीक है, और थोड़ा सही करता हूँ, तिरछा हो रहा है ना, चलेगा कोई नहीं, ठीक है, हाँ। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो समथिंग कुछ ऐसा बनेगा ऐसा डिक्रीजिंग बनेगा इस टाइप से, ठीक है? तो आप क्या बोलोगे कि सर इसकी जो वैल्यू है वो 1 से छोटे के लिए, जब आप x को 1 से छोटा लोगे, 0 से बड़ा लोगे, देन जो log की वैल्यू है वो क्या आएगी? log की वैल्यू कितनी आएगी? log की वैल्यू सर नेगेटिव पॉजिटिव आएगी, log की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। 1 के ऊपर 0 आएगी और 1 से बड़े के लिए क्या आ जाएगी? इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी, ठीक है? यस सर, बिल्कुल क्लियर हो गया हमें। ये डिक्रीजिंग ग्राफ होता है, ठीक है? चलें आगे। ओके सर, दोनों ग्राफ समझ में आ गया और ये जो आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपने पहले ही कवर कर लिया कि log की वैल्यू पॉजिटिव कब आएगी? जब दोनों के दोनों, अच्छा किसी भी बेस की बात करेंगे तो ध्यान से सुनना, ये भी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है? यहाँ पे पॉजिटिव कब आ रही है? जब अपना जो बेस है वो 1 से तो छोटा है बट जो नंबर है वो 1 से छोटा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पॉजिटिव कब आ रही है? जब बेस अपना 1 से बड़ा है और नंबर भी अपना 1 से बड़ा है। तो अगर इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों के दोनों ही अगर या तो 1 से बड़े हो या फिर दोनों के दोनों 1 से छोटे हो, उस केस में बेसिकली log की वैल्यू क्या आती है? पॉजिटिव आती है। और या फिर क्या बोल सकते हैं कि दोनों के दोनों ही 1 से क्या हो? अपोजिट हो, मतलब एक 1 से छोटा तो दूसरा 1 से बड़ा, या फिर दूसरा 1 से छोटा तो पहला 1 से बड़ा, ठीक है? इस केस के अंदर क्या होगा? अपना log की वैल्यू नेगेटिव आएगी। एक 1 से छोटा, एक 1 से बड़ा तो नेगेटिव, दोनों के दोनों 1 से बड़े हैं या फिर दोनों के दोनों 1 से छोटे हैं तो क्या आएगी वैल्यू? log की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। डन। तो दिस इज लास्ट टॉपिक, ठीक है? उसके बाद में, अच्छा सेकंड लास्ट टॉपिक, उसके बाद अपन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मेंटेसा भी करेंगे। तो लोगरिथम इनइक्वालिटी के बारे में बात करते हैं। देखो बेटा ध्यान से सुनना, ये हमारे पास है y एक्सिस, ये हमारे पास है x एक्सिस। लोग का ग्राफ ड्रॉ करो, लोग का ग्राफ ड्रॉ करोगे तो समथिंग कुछ ऐसा आएगा अगर बेस 1 से बड़ा है तो, ठीक है? तो आप क्या बोलोगे कि सर अगर यहाँ पे आप कोई दो नंबर लेते हो, जैसे सपोज एक आपने नंबर लिया x1, एक नंबर ले लिया आपने x2, तो y की वैल्यू निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा? ये आएगा log बेस में a x1 आएगा। यहाँ पे y की वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा? log बेस में a x2 आएगा। अब आप क्या बोलोगे कि सर देखना भाई, ध्यान से देखना, x2 बड़ा है x1 से, ये बात तो क्लियर है ना? क्योंकि सर जैसे जैसे आप इधर जाओगे वैसे वैसे x की वैल्यू बढ़ती जाएगी। और log बेस में a x2 की बात करेंगे वो भी बड़ा आएगा log बेस में a x1 से। जब आप इन दोनों को देखो, इन दोनों को देखोगे तो आपको लग रहा है कि सर log यहाँ पे चाहे लगाओ चाहे log हटाओ, इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं आ रहा। तो कंक्लूजन ये है कि अगर तो बेस 1 से बड़ी है, चाहे आप लोग लगाना लोग हटाना, इनइक्वालिटी में कभी भी कोई चेंज नहीं आएगा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या? ध्यान से सुनना, अगर हमारे पास लोग बेस में a यहाँ पे है एफ एक्स, ऑलवेज ग्रेटर देन होगा, मान लो ग्रेटर देन, ये क्वेश्चन में गिवन है बेस में a, सॉरी, ठीक है, और यहाँ पे जी एक्स है। तो आप अगर बेस 1 से बड़ा है तो आप क्या करोगे? लोग को डायरेक्ट हटा दोगे यहां से और क्या बोलोगे? एफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जी एक्स आना चाहिए। आप लोग हटाते टाइम पर साथ में ये भी लिख देना कि भाई एफ एक्स पॉजिटिव होना चाहिए एंड जी एक्स पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि फिर तो दिक्कत हो जाएगी ना, लोग तो डिफाइन होना ही चाहिए, ठीक है? ओके डन। यस सर, बिल्कुल ये बात तो क्लियर हो गई। आप लोग हटा भी सकते हैं, लोग लगा भी सकते हैं, अगर बेस क्या है 1 से बड़ा है तो लोग हटाने वाली बात भी कर लेते हैं एक बार, हटाने वाले लगाने वाली बात भी कर लेते हैं। मतलब जैसे कई बार ऐसा होता है लोग ए बेस में ए एफ एक्स ग्रेटर देन मान लो 20 से आ रहा है, तो हमें लोग को हटाना होगा, तो आप डायरेक्ट हटा सकते हैं। अगर बेस 1 से बड़ा है तो क्या लिखोगे आप? एफ एक्स ग्रेटर देन आ जाएगा बी रेस टू पावर ए रेस टू पावर बी, ठीक है? हाँ, बेस की पावर राइट हैंड साइड। यस सर, बिल्कुल क्लियर है, तब हटा सकते हैं। देखो ध्यान रखना, इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं किया है, ये मान के चल रहे हैं कि ए क्या है अपना 1 से बड़ा है। अगर ए 1 से छोटा आ जाएगा, ठीक है, अरे यार एक और पेज लेना पड़ेगा, ठीक है, अगर ए 1 से छोटा आ जाएगा मतलब अपना जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा बनेगा।
देखना, अगर ए 1 से छोटा आएगा तो ग्राफ कैसा बनेगा अपना, ऐसा डिक्रीजिंग ग्राफ बनेगा। तो यहाँ पे अगर आप दो नंबर लेते हो, जैसे एक नंबर लिया आपने x1, एक नंबर ले लिया आपने x2, ठीक है। तो यहाँ पे जो y की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, देखो आप चेक करो ना, y इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, log a to the base x है, ठीक है। तो जब आप x1 पुट करोगे यहाँ पे तो log की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, log x1 आ जाएगी। जब आप x2 पुट करोगे तो कितना आ जाएगी, log x2 आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे कि देखो सर x1 छोटा है x2 बड़ा है, यहाँ पे लिख देता हूँ, x1 छोटा है x2 बड़ा है। बट जब आप log लोगे ना तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो रहा है, क्योंकि log जो है ना x1 वाला वो बड़ा आ रहा है और x2 वाला क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है। अरे सर, तो अब कंक्लूजन ये है कि अगर बेस 1 से बड़ा रहेगा तो आप log लगाओ, log हटाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर बेस 1 से छोटा है तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज कर देंगे। मतलब ये हो जाएगा कि अगर आप जैसे log, फिर से रिपीट कर रहा हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, fx ग्रेटर देन और log बेस में a gx है। तो जब आप log हटाओगे ना बेटा, ठीक है, ये gx है, तो जब log हटाओगे ना तो fx लेस देन gx आ जाएगा इफ अपना a क्या है, 1 से छोटा है, ठीक है। 1 कभी हो नहीं सकता, नेगेटिव कभी होगा नहीं, ठीक है। और ऐसे ही जब कई बार अपने को ऐसे करना पड़ जाएगा कि log a और यहाँ पे fx आ जाएगा, मान लो ग्रेटर देन b आ गया, तो आप क्या करोगे, आप log को हटाओगे ना, हटाने के लिए क्या करोगे, इसको लिखोगे a की पावर b। बट आपको अगर a 1 से छोटा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर इनइक्वालिटी को कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। यस सर, बिल्कुल करेक्ट है आपका बात, ठीक है। चलें आगे। आगे एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको सोल्व करना है। तो आप क्या करोगे कि सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, log से log को हटा दो और इसका इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर दो, है ना। इनइक्वालिटी का साइन चेंज करोगे तो x लेस देन 7 आ जाएगा, और यहीं पे आप क्या कर दोगे, गलती कर दो, क्योंकि आपने तो अपने अकॉर्डिंग स्मार्टनेस दिखाई है, अंदर से तो लग रहा है कि मैं तो बहुत स्मार्ट हूं, मैंने देख लिया, तो गलती नहीं करी, साइन चेंज कर दिया। अरे बावड़े, तूने गलती ये कर दी क्योंकि log के अंदर तो पॉजिटिव होता है, वो तो आपने लगाई नहीं कंडीशन। हाँ सर, ये गलती हो गई, ओहो, ऐसी गलती नहीं करने का। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, x माइनस में 3 ग्रेटर देन 0 आना चाहिए सर, तो यहाँ पे बोलेंगे कि x की वैल्यू 3 से बड़ी आनी चाहिए। दोनों का हमें इंटरसेक्शन है ना, तो अब क्या बोलेंगे, x बिलोंग करेगा 3 से लेकर 7 के बीच में। हाँ सर, ये वाली बात आपकी बिल्कुल सही है, ठीक है। प्लीज आप इस डोमेन वाली बात का ध्यान रखना, मतलब वो वाली बात का ध्यान रखना कि यहाँ पे जो नंबर है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, राइट। तो चलो फिर आगे चलते हैं, इस बार गलती आप नहीं करोगे। क्या बोलोगे कि log से log को कैंसिल तो कर दो, x ग्रेटर देन 7 भी लिख दो, साथ में क्या आएगा, x माइनस 3 भी ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, दिस इंप्लाई x ग्रेटर देन 3 आएगा। दोनों का जब आप इंटरसेक्शन लोगे तो भी कितना आ जाएगा, 7 से बड़ा ही आएगा। तो ये सही है सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे देखो, log बेस में यहाँ पे क्या है, 7 है, 7 है तो मतलब 1 से क्या है, बड़ी है, 1 से बड़ी है, तो आप क्या करोगे, इसको log को हटा दो, इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, तो कितना आ जाएगा, 2x माइनस 6, 2x माइनस 1 ग्रेटर देन कितना आ जाएगा, 7 की पावर 0, दिस इज इक्वल टू आ जाएगा 1। अब सोल्व करने के लिए आप 1 को इधर लेके आ जाओगे, 2x माइनस का 6 अपॉन में 2x माइनस का 1, माइनस का 1 ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। इसको सोल्व करोगे तो x से x तो कैंसिल हो गया, माइनस का 5 अपॉन में 2x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन में 2x माइनस 1 लेस देन 0 आ जाएगा। नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ करोगे, एक क्रिटिकल पॉइंट आएगा 1/2, हमें चाहिए पॉजिटिव, नेगेटिव, हमें क्या चाहिए, हमें नेगेटिव चाहिए, तो नेगेटिव कहाँ मिलेगा, हमें इस वाले रीजन में मिलेगा, ठीक है। मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि वेव कर मेथड तो आपको पता ही होगा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ एक बार, हमने क्या बोला कि अंदर वाला 7 की पावर 0 इससे बड़ा होना चाहिए, 1 को इधर भेजा, एलसीएम लिया तो 2x से 2x कैंसिल हो गया, माइनस का 5 बचेगा, माइनस के 5 से डिवाइड करोगे तो साइन चेंज कर दिया हमने, ठीक है। हमें चाहिए लेस देन 0, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस इनवर्स से लेकर 1/2, और यहीं पे आप गलती कर दोगे। गलती क्या कर दी कि सर फिर से डोमेन चेक करना था, भूल गए अपन, तो डोमेन चेक करना, तो अपन क्या बोलेंगे, 2x माइनस का 6 अपॉन में 2x माइनस का 1 क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। जब आप नंबर लाइन पर ड्रॉ करोगे तो एक तो 1/2 आएगा और एक 1/3 आएगा। 1/3 किधर आएगा, 1/3 इधर आएगा, राइट। तो 1/3 कहीं यहाँ पे आ जाएगा, 1/2 कहीं यहाँ पे आ जाएगा। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, तो हमें दोनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। 1/3 से छोटा भी होना चाहिए, ये बोल रहा है 1/2 से बड़ा होना, छोटा होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर फिर यही आ जाएगा, ठीक है। 1/3 तो हम्म एक मिनट ना, 1/3 तो इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गई, इन दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो x बिलोंग करेगा माइनस इनवर्स से लेकर 1/3, ठीक है। हाँ,
ये सही है, ठीक है। 1/2 तो बड़ा होता है ना, 0.5 होता है, 0.3 होता है। ओके, तो फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना WBJE 2022 का। जल्दी से इसको अपन सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चंस के अंदर हमें क्या बोला गया कि x जो है वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। देन बताना है कि x किस इंटरवल के अंदर बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसको देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लेग log 5 की पावर 2 और यहाँ पे क्या एक्स स्क्वायर है। तो देखो बेटा, नंबर की पावर 2 है तो वो तो बाहर आ जाएगा, और बेस की पावर 2 1 अपॉन में बाहर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 2 डिवाइड बाई 2, और ये आ जाएगा log x टू द बेस 5, करेक्ट। और यहाँ पे इसको अपन ऐसे कैसे रहने देते हैं, ये कितना आ जाएगा, log x टू द बेस 5 उसका होल स्क्वायर लेस देन 2 आ जाएगा। अब एक बार इसके लिए देखो, इसको कुछ अलग वेरिएबल जैसे y मान लेते हैं, क्योंकि ये सिंपल y के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। तो जब आप इसको y मानोगे तो ये कितना आ जाएगा, y स्क्वायर प्लस का y माइनस का 2 लेस देन 0 आ जाएगा। ये तो सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फैक्टर भी इजीली बन जाएंगे यार, ठीक है। ये तो उससे ज्यादा ही आसान क्वेश्चन हो गया यार। तो दो क्रिटिकल पॉइंट बनेंगे, एक तो माइनस का 1 माइनस का 2 प्लस का 1। फिर अपन वेविकर मेथड का यूज करेंगे, वही साइन लगाएंगे, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। ओके, तो हम क्या बोलेंगे कि हमें चाहिए नेगेटिव, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो y की वैल्यू है वो -2 से लेकर 1 के बीच में लाई करेगी। और y अभी क्या माना था हमने, y माना था log x टू द बेस 5 को, ठीक है। तो आप क्या करो, log x को आप क्या मान लो, y पुट कर दो, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे x की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 5 की पावर 1। इन इक्वल का साइन चेंज होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि सर बेस जो है वो 1 से बड़ा है। यहाँ पे भी क्या करेंगे अपन, 5 की पावर -2 कर देंगे, इन इक्वलिटी का साइन चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि बेस की वैल्यू 1 से बड़ी है। तो अपन कितना आ जाएगा, 1/25 से लेकर 5 के बीच में आ जाएगी x की वैल्यू, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आ जाएगा। सर इजी था, क्वेश्चन समझ में भी आ गया। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, WBJE 2016 के अंदर पूछा गया है, और IIT जेई का भी बहुत पुराना क्वेश्चन है, ठीक है। तो दोनों ही ईयर का ये क्वेश्चन आप एक बार सोल्व करिए, हो सकता है आपका आंसर आ जाए तो आपको बड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, देखो यहाँ पे है 0.3, इसको क्या लिखते हैं, 3/10 x-1, और एक है 0.009, ठीक है, 0.09, इसको क्या लिखेंगे अपन, log 9 डिवाइड बाई 100, ठीक है। और ये आ जाएगा x माइनस का 1 आ जाएगा, करेक्ट। तो यहां पे अपन इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अपन log 3/10 इसका होल स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा x-1। यस सर, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये जो बेस की पावर होती है 1 अपॉन में बाहर आती है। यस सर, यस सर, बिल्कुल आपने कई बार यूज भी कर लिया है, और कई बार आपने इसको बता भी दिया, ठीक है। तो ये 1/2 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा log 3/10, और ये आ जाएगा x-1। अब इसको अपन इधर लेके आ जाएंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 1/2 log बेस में 3/10, ये आ जाएगा x माइनस का 1 लेस देन 0 आ जाएगा बेटा। तो यहाँ पे देखो, बेस की जो, इस 2 को तो उधर फेंक दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। 0 को उधर फेंकोगे तो 2 को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे बेस की जो वैल्यू 1 से क्या है, छोटी है, तो आप उसको उधर फेंकोगे, या फिर इसको लोगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। ये आ जाएगा x-1 ग्रेटर देन, और ये आ जाएगा 3/10 की पावर 0। सो दिस इंप्लाई x की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ओहो, दिस इंप्लाई x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 आ जाएगी। यस सर, बिल्कुल क्लियर है, x की वैल्यू 2 से बड़ी आएगी, तो इसका मतलब एक बार आप यहाँ पे चेक भी कर लो, क्या बेस में हमें जो नंबर ले रखा है, और सॉरी जो नंबर है वो क्या आना चाहिए, 1 से बड़ा आना चाहिए। तो x माइनस का 1 ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। दिस इंप्लाई x की वैल्यू 1 से बड़ी भी आनी चाहिए, 2 से बड़ी भी आनी चाहिए। तो इंटरसेक्शन कितना आ जाएगा, 2 से इनफाइनाइट, इसका राइट आंसर आ जाएगा। यस सर, हमें बिल्कुल समझ में आ गया, आप आगे चल सकते हैं। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन तो पक्का चल रहा होगा कि सर अगर बेस कोई कांस्टेंट नंबर हो, तब तो अपन दो केसेस बना लेंगे कि बेस की वैल्यू 1 से बड़ी है और बेस की वैल्यू 1 से छोटी है। अगर बेस में ही कुछ वेरिएबल आ जाए x, तो क्या करेंगे, उस केस में बड़ी दिक्कत हो जाएगी। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, अलग अलग केसेस बनाने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हमारे पास एक ऐसा क्वेश्चन है कि यहाँ पे बेस में कुछ x आ गया, और यहाँ पे कुछ फंक्शन fx है, ठीक है, ग्रेटर देन मान लो कुछ gx है, ये है सपोज, ठीक है। तो हम क्या करेंगे सर, यहाँ पे आप दो केसेस बनाओ। पहला केसेस बनाओ कि x की वैल्यू 0 से लेकर 1 के बीच में है। दूसरा केस बनाओ कि x की वैल्यू 1 से बड़ी है। जब आप x को 0 से लेकर 1 के बीच में लोगे, तो आप लोगरिथम को हटाओगे ना, तो हमारे इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो अपन क्या बोलेंगे, एफ एक्स
ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू आ जाएगा x की पावर gx, ठीक है, x की पावर gx आ जाएगा। आप इसको सोल्व करोगे, जो भी अपना आंसर आएगा, जो भी यहाँ पे सॉल्यूशन आएगा, आप उसका इंटरसेक्शन लोगे इसके साथ, क्योंकि हमने ऊपर ही माना था कि x की वैल्यू 0 से लेकर 1 के बीच में लाई कर रही है। ऐसे ही जब आप इसको सोल्व करोगे, इसको सोल्व करोगे, तो यहाँ पे हमारे पास इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। ये ऐसे कैसे आ जाएगा, ये आ जाएगा x की पावर gx। यहां से सोल्व करोगे, x की जो वैल्यू आएगी उसके साथ हमें इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा उसका इसके साथ, ठीक है, क्योंकि हमने पहले ही माना था कि x की वैल्यू क्या है, 1 से बड़ी है। ये वाली बात क्लियर हो गई। और फिर जब आप फाइनल आंसर निकालोगे तो उसमें हमें क्या लेना पड़ेगा, फाइनल आंसर में इन दोनों का यूनियन लेना पड़ेगा। ओके, अब ध्यान से सुनना, आपने जो भी यूनियन लेने के बाद में जो आंसर आएगा, जो भी आंसर आएगा बेटा ध्यान से सुनना, जो भी आंसर आएगा हमें क्या करना है, उस आंसर का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा किसके साथ, डोमेन के साथ। डोमेन मतलब x की जो वैल्यू जो अपन डाल सकते हैं, ठीक है, ये अपना क्या आएगा, फाइनल आंसर आएगा, राइट। यस सर, ये बिल्कुल क्लियर हो गया। एक बार मैं एक एग्जांपल से समझ जाता हूं, हो सकता है उससे ये बात अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे हमने ये वाला लिया, यहाँ पे बेस में क्या x है, x है, तो अपन क्या करेंगे, दो केसेस बनाएंगे कि भाई x की वैल्यू क्या आ जाए, x की वैल्यू सर 1 से बड़ी आ जाए, या फिर x की वैल्यू 0 से लेकर 1 के बीच में आ जाए। ये सर दो केस बनाएंगे। जब आप x की वैल्यू 1 से बड़ी लोगे तो हमारे पास, जब आप इस लोग को हटाओगे ना, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। यस सर, बिल्कुल ये बात आपको हमें समझ में आ गई, x की पावर 2 आ जाएगा, डन। और इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 3/4 लेस देन 0 आ जाएगा। और जब आप इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 3 लेस देन 0 आ जाएगा। तो फैक्टर करोगे तो 4 3 12 और 6 और 2 आ जाना चाहिए सर, ठीक है। तो 4x स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 2x प्लस का 3 लेस देन 0 आ जाएगा। और जब आप इसके फैक्टराइज करोगे तो ये आ जाएगा 2x, तो ये आएगा 2x माइनस 3 माइनस का 1 2x माइनस 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2x माइनस का 1 और ये आ जाएगा 2x माइनस का 3 लेस देन 0 आ जाएगा। और जब आप इसको नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ करोगे बेटा, तो दो क्रिटिकल पॉइंट आएगा, एक तो 1/2, एक आएगा 3/2, राइट। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए नेगेटिव। तो नेगेटिव तो आप सेलेक्ट कर लोगे, बट आप नेगेटिव सेलेक्ट करने के साथ में आपको ये भी देखना है कि हमने पहले ही ऊपर माना है कि x की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। तो 1 से बड़ी होनी चाहिए, इसका मतलब क्या बोलेंगे अपन कि सर कहीं 1 यहाँ पे आएगा, तो 1 से बड़ी होनी चाहिए, तो दोनों का कॉमन रीजन लेंगे, मतलब 1 से लेकर 3/2 ना, दोनों पर ही ओपन ब्रैकेट रहेगा। तो इस वाले रीजन से अपना जो आंसर आया है वो कितना आया, 1 से लेकर 3/2 आ गया। ये सर, ये वाली बात हमें समझ में आ गई, ठीक है, डन है यहाँ तक। अगला केस पर आते हैं, ठीक है। अगले वाले केस में क्या करेंगे कि जब x की वैल्यू 0 से लेकर 1 के बीच में है, तो आप लोग को हटाओगे ना, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। यस सर, बिल्कुल क्लियर है। तो ये आ जाएगा 2x माइनस 3/4, ये आ जाएगा लेस देन, और ये आ जाएगा x की पावर 2 आ जाएगा, ठीक है। इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर दिया, यहाँ पे चेंज नहीं किया था, वहां पे चेंज कर दिया। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 3 ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। यस सर, बिल्कुल क्लियर है। अगेन आप, अच्छा ये तो सर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्यों मेहनत कर रहे हो सर आप, ठीक है, पता ही आपको इनइक्वालिटी तो सेम ही आने वाली है, बस फर्क क्या रहेगा, साइन फर्क रहेगा। तो ये आएगा 1/2 और ये 3/2, राइट। और पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव आने वाला है, ठीक है। हमें चाहिएगा पॉजिटिव चाहिएगा इस बार, क्योंकि पिछले वाले के जैसा नहीं रहेगा ना, साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो पॉजिटिव कहाँ मिलेगा अपने को, यहाँ मिलेगा और यहाँ मिलेगा। और हमने पहले ले लिया कि जो जो है ना, x की जो वैल्यू है वो 0 से लेकर 1 के बीच में है। तो 0 से लेकर 1 के बीच में कहीं यहाँ पे आएगा, ये 1 यहाँ पे आएगा, ये 0 यहाँ पे आएगा, दोनों का हमें इंटरसेक्शन लेना है। तो जो x की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 0 से लेकर 1 के बीच में आ जाएगी। यस सर, बिल्कुल क्लियर है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ हमने इंटरसेक्शन ले लिया। अब हमारा आंसर खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। अब हमें आंसर निकालने के लिए, वैसे आप क्या बोलोगे कि आंसर कितना आना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर आना चाहिए, आंसर आएगा 0 से 1/2 यूनियन 1 से 3/2, राइट। बट हमें ये चेक करना है कि इसका डोमेन क्या है, डोमेन के साथ हमें इंटरसेक्शन लेना है, फिर अपने को फाइनल आंसर बताना है। तो डोमेन कितना आएगा, यहाँ पे देखोगे तो x पॉजिटिव होना चाहिए, वो तो हमने पहले से लिया है, ठीक है। यहाँ की बात करोगे तो 2x माइनस में 3/4 वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। दिस इंप्लाई x की वैल्यू 3/8 से बड़ी होनी चाहिए, राइट।
यस सर, बिल्कुल क्लियर है। तो अपना जो फाइनल आंसर आएगा, ठीक है, दिस इज नॉट आंसर, ठीक है, फाइनल आंसर आएगा, ठीक है, वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 3/2 से लेकर 3/8 है ना, हाँ, तो 3/8 से लेकर 1/2 और यूनियन 1 से लेकर 3/2। अब सही है सर, अब हमें बिल्कुल क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये वाली बात इंपॉर्टेंट थी कि अगर बेस वेरिएबल आ जाए तो हमें 2 केसेस बनाने ही पड़ेंगे। इसके ऊपर जेईई मेंस 2023 का ये क्वेश्चन करेंगे, अगर आपसे हो जाएगा तो आपको बड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे हम इसके अंदर, देखो बेटा, बेस यहाँ पे वेरिएबल है, 2 केसेस बनाएंगे। पहला केसेस क्या बनाएंगे कि x प्लस 7/2 क्या हो जाए, 1 से बड़ा आ जाए, दिस इंप्लाई x की वैल्यू माइनस के 5/2 से बड़ी आ जाए। एक बार चेक करना, ये आएगा ना, हाँ, -5/2 से बड़ी आ जाए। और इसको आप दूसरा केस बनाते हैं। दूसरा केस क्या आएगा कि जो यहाँ पे जो बेस में है वो क्या आ जाए, 0 से लेकर 1 के बीच में आ जाए। x प्लस 7/2 0 से लेकर 1 के बीच में आ जाए। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये -7/2 से लेकर -5/2 के बीच में आएगा, करेक्ट। यस सर। अब आपको केवल और केवल एक ही बार सोल्व करना है, इसमें आपको साइन चेंज नहीं करना है, इसमें आपको साइन चेंज कर देना है, ठीक है, इनइक्वलिटी का साइन चेंज कर देना है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, x माइनस का 7 डिवाइड बाई 2x माइनस में 3 इसका होल स्क्वायर, ये आ जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है, साइन चेंज नहीं करेंगे, और ये आ जाएगा x प्लस 7/2 की पावर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, है ना। तो इसको जब आप ओपन करोगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस का 14x अपॉन में एक्स 4x स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में 4x स्क्वायर प्लस का 9 माइनस में 12x माइनस में ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ जाएगा। और जैसे ही आप इसको जैसे आप इसका एलसीएम लोगे तो ये कितना आ जाएगा, माइनस में 3x स्क्वायर और प्लस का 12 माइनस में 2x प्लस का 40 डिवाइड बाई 4x स्क्वायर माइनस में 12x प्लस का 9 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो इसको अपन नया पेज लेके सोल्व करते हैं, ठीक है। तो नया पेज लेंगे अपन, तो ये कितना आ जाएगा, देखो नीचे तो क्या है, 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर है, तो आप उसको उधर फेंक दो, और इधर आ जाएगा माइनस का 3x स्क्वायर और माइनस का 2x प्लस का 40, ये क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। जब आप इसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 40 लेस देन और इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब आप इसकी फैक्टराइज कर सकते हैं, यस सर, 12 है और 10 बन जाएगा ना, क्योंकि 120 आ रहा है, ठीक है, हाँ यस सर, ये 12x आ गया, ये -10x आ गया, -40 लेस देन और इक्वल टू 0 आ जाएगा। यस सर, इजी है। तो अब आप इसके 3x कॉमन लोगे तो कितना आ जाएगा, x प्लस 4 आएगा, और -10 कॉमन लोगे तो x प्लस 1 आ जाएगा, या 4 आएगा, राइट, हाँ, लेस देन 0। तो इसके फैक्टर बन जाएंगे x प्लस 4 और 3x माइनस 10, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू 0 आना चाहिए। जब आप इसको नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ करोगे तो बेसिकली 2 क्रिटिकल पॉइंट आएगा, एक तो -4, एक आएगा 10/3। हमें चाहिए नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, हमें चाहिए नेगेटिव, तो वो हमें इस रीजन के अंदर मिलेगा। अब हमने पहले ही माना था कि x की वैल्यू -5/2 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। तो -5/2 से बड़ी होनी चाहिए, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये -5/2 का यहाँ पे आएगा, उससे भी बड़ी होनी चाहिए। तो जब आप दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो अपना इस वाले रीजन से आंसर आएगा -5/2 से लेकर 10/3, ठीक है। तो इस वाले रीजन से अपना आंसर कितना आ रहा है फाइनल, बताओ, -5/2 से लेकर 10/3, ठीक है। एक बार ये चेक करना कि -5/2 पर तो ओपन आएगा और 10/3 पर बेसिकली क्लोज ब्रैकेट आएगा, ठीक है, हाँ जी, सही है सर, ठीक है। ओके, यहां तक क्लियर हो गया, फर्स्ट वाला पार्ट हो गया। सेकंड वाले पार्ट को लेने की आपको जरूरत, एक्स्ट्रा सोल्व करने की जरूरत है नहीं आपको, क्योंकि हमने पहले ही कर रखा है, -4 से ये -4 आएगा, यहाँ पे 10/3 आएगा, राइट। और अगर इसमें -4 से 10/3 हो रहा है तो उसमें क्या हो जाएगा, इसमें दूसरे वाला रीजन हो जाएगा, बस सेम ही तो रहेगा, इनइक्विटी का साइन तो चेंज हो रहा है यार, ठीक है, हाँ सर, सही बात है। और हमें लेना है -7/2 से लेकर -5/2 के बीच में, तो ये रीजन कहीं ये वाला आने वाला, ठीक है, तो ये -7/2 आ जाएगा, ये -5/2 आ जाएगा। ये अच्छा है कि यहाँ से हमें कोई कॉमन रीजन नहीं मिलेगा, यहाँ से हमें 5 आएगा। अब हमने जो भी आंसर ये निकाला, एक बार आप इसके लिए चेक कर लो। अच्छा, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होता ही है, 3/2 नहीं आएगा बस, ठीक है, तो खत्म क्वेश्चन, इतना ही था बस। हाँ हाँ हाँ, दिखने में कितना खतरनाक लग रहा था, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया, हमें नंबर ऑफ इंटीजर सॉल्यूशन बताना है, तो वो कितना आएगा, देखो, एक तो -2.5 है ना ये, तो एक तो -2 आ जाएगा, एक -1 आ जाएगा, एक 0 आ जाएगा, एक 1 आ जाएगा, एक 2 आ जाएगा, 3.3 होता है ना ये, ठीक है, 3.3, तो एक 3 भी आ जाएगा।
तो कितना आंसर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 इसका राइट आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया? ओके स्टूडेंट, तो थैंक यू सो मच।